आपको अल्लाह ताला ने आपके हाथ में इतनी शिफा दी है कि कुरान में जिन चीज़ों का जिक्र है उन चीज़ों को लोगों तक पहुंचाने में आप कामयाब हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा हार्ट का तकलीफ था, शुगर है, बीपी है, बहुत तकलीफ है मुझे। तदबीर के लिए एक वक्त तय करें और वहाँ के लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। पहले एक हार्ट अटैक का अटैक आया जिसके बाद मैंने अताउल्लाह मेरे छोटे भाई हैं उनको मैंने कंसल्ट की, उनकी मेडिसिन से मेरे को बहुत वेट लॉस और बहुत सारे फ़ायदे हुए और इंशाल्लाह इनकी दवाओं में बहुत ज़्यादा असर है। और आप सूर्य बकरा सुन रहे हैं? जी रोज 5 बजे लगाते 1.5 घंटा सुनते थे। आपको बोले क्या हम? जी हम फेसबुक के ऊपर आपका देखते हैं डेली। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। आपका नाम? ओके। आपका जो भी है, मैं सूर्य बकरा भी सुबह सुनती हूँ और आप जो भी हर वीडियोस में देखती रहती हूँ। लेकिन हमारे अताउल्लाह साहब को जो है ना मरीजों के लिए रहनुमा बना के भेजा। लेकिन क्या क्या तकलीफ थी आपको? मेरे को स्टोन था किडनी का। जी हाँ सैलून स्टार्ट किया था। हाँ शिफा की बोतल। जी शिफा के बोतल विदिन 4 डेज में इसका रिजल्ट आ गया सर। विदिन 4 डेज? हाँ विदिन 4 डेज। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आपको दिए उनके हाथों पे बदन पे सब काले काले धब्बे थे एकदम, वो धब्बे पूरे मिट गए उनके और उनको लीवर का प्रॉब्लम था। ये शिफा के बोतल से अल्लाह तुम्हारा आपके जरिए शिफा दी थी। निमोनिया प्रेगनेंसी में होकर था तो डॉक्टर ओपन हार्ट सर्जरी करना बोलते थे। दो किडनियां भी फेल हो गए थे उनको, क्राइटिन 90 था और हार्ट टेस्ट 4 स्टेंटा बिठा पाई उनको मैसूर में और हफ्ते को 2 बार डायलिसिस कराते थे। पंटू बंदल के इंशाल्लाह मैं ऐसा फिर रही हूँ, खा रही हूँ, फिर अच्छे से अच्छा खुशी से मेरे बच्चों के साथ हंसले खेलने को मैं भी मेरे बच्चे मेरा शोहर आराम से ही। अभी क्या भी तकलीफ नहीं है? क्या भी तकलीफ नहीं है। अभी 15-20 दिन में रुक गया डायलिसिस से। अल्हम्दुलिल्लाह उनका भी रुक गया। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे पास एक डॉक्टर आए हुए हैं माशाल्लाह से। ये डॉक्टर MBBS MD DM कार्डियोलॉजिस्ट है माशाल्लाह से। बोलते नेचुरल, तो नेचुरल चीज का भी मतलब शिफा है और हम लोग का जो है उसमें भी शिफा है, वो भी गलत नहीं है। और ये मतलब एक्चुअली मेरा मदर जो है हार्ट का पेशेंट है तो उनका डायग्नोसिस अल्हम्दुलिल्लाह अपने सास का इलाज जो है माशाल्लाह से अर्जुन की छाल से करके शिफायाब हुए सर। और उन्होंने बता रहे कि अल्हम्दुलिल्लाह एलोपैथिक इलाज गलत नहीं होता, एलोपैथिक के साथ साथ ये जो होम्योपैथिक का इलाज करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इससे शिफायाब हो जाते हैं। फूल पत्तों 5-6 महीना हो गया। 5-6 महीने से। क्या तकलीफ थी आपको? मेरा हार्ट का तकलीफ था, शुगर है, बीपी है, बहुत तकलीफ है मुझे, जोड़ों का दर्द था। आपका नुस्खा पहले तो मैं हार्ट के लिए बहुत परेशान थी। आपका हार्ट का जो नुस्खा दिखाया जो अताउल्लाह साहब जी वही नुस्खा मैं अपनाया। और जिंदा का साल लहसुन अदरक। भाई से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलामुअलैकुम। मैं जी डॉक्टर अंजुम खत्री गायनेकोलॉजिस्ट हूँ उदगीर में। मैं भी 22 साल 23 साल गायनेक की प्रैक्टिस की। मुझे लेकिन थोड़े दिन पहले एक हार्ट अटैक का अटैक आया जिसके बाद मैंने अताउल्लाह मेरे छोटे भाई हैं उनको मैंने कंसल्ट की, उनकी मेडिसिन से मेरे को बहुत वेट लॉस और बहुत सारे फ़ायदे हुए और इंशाल्लाह इनकी दवाओं में बहुत ज़्यादा असर है। तो मैं उनसे पहले तो अल्लाह ताला से शुक्रिया अदा करती हूँ, उसके बाद मैं मेरे छोटे भाई से शुक्रिया अदा करती हूँ कि सही वक्त पे उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने मेरी खिदमत इस तरीके से की कि आज मैं माशाल्लाह से बहुत हेल्दी फील कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। आप प्रैक्टिस उदगीर में करते हैं क्या? हाँ मैं उदगीर में प्रैक्टिस करती हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट हूँ मैं। जी हाँ। तो अब तक कितने ऑपरेशन किए आप? नहीं भी बोले तो एक 5-10 हज़ार ऑपरेशन करी हूँ मैं। और उदगीर, नांदेड़ और मतलब कर्नाटक का कुछ एरिया बिदर साइड का सारे, मतलब उदगीर एक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रहने की वजह से वहाँ पर ड्रेन था और मैं सिंगल गायनेकोलॉजिस्ट थी माशाल्लाह। तो दिन भर में कम से कम मैं 15-20 सीजरियन सेक्शन करती थी। अच्छा माशाल्लाह। हाँ तो मैं ये सारी चीजें करती थी, लेकिन अब मेरे को यकीन हो गया कि एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेदिक भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। अल्लाह के ऊपर भरोसा रखे, अल्लाह की नेमतों पे भरोसा रखे, इसके साथ अपन ने ये लिए तो बहुत फायदा हो जाएगा। लोग क्या बता रहे थे आपको जब आपको ये आप मसले में थे, जब आप ये तकलीफ में थे, तो आपके दिल में कैसा आपको हुआ कि आप ये कुदरती चीज़ों की तरफ आए और आप जो हिम्मत से आप अपना इलाज खुद अपने हाथों से किए माशाल्लाह से? नहीं, लोगों ने तो बहुत बोला तुम एक गायनेकोलॉजिस्ट रखे, सर्जन रखे, ये सब बातों को बिलीव कैसे कर रहे थे, तुमको बाईपास करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। लेकिन मेरे को अल्लाह ताला पे भरोसा था और फिर मैंने इनका अताउल्लाह जो मेरे भाई समान है उनका मैं बहुत नाम सुनी थी, तो मैंने उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट की। वो भी एक 8 दिन के बाद मेरा कांटेक्ट हुआ, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत दी और मुझे बहुत मेडिसिन वगैरह भेजे खुद से। तो मैं वो मेडिसिन लेने के बाद मेरा चेस्ट पेन, दम वगैरह सारी चीज़ें कम हो गए और स्वेलिंग वगैरह भी बॉडी की कम हो गई और वेट तो मेरा एटलीस्ट 15 kg कम हो गया। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। आपको अल्लाह ताला ने आपके हाथ में इतनी शिफा दी है कि
कुरान में जिन चीज़ों का जिक्र है उन चीज़ों को लोगों तक पहुंचाने में आप कामयाब हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे इलाके में जो पिछले महीने की 31 तारीख को जो कैंप हुआ था उसके बाद आज भी हम आपको फिर वही रिक्वेस्ट कर रहे हैं। 30 तारीख को अपना कैंप तय है जो जमहूर हाई स्कूल में होगा, जो पिछली जगह जहाँ हुआ था जी। लेकिन लोगों की हमेशा से मतलब हमारा जो इतना जरखेज एरिया है दक्कन का आखिरी एरिया है और तालीमी एतबार से तहजीबी एतबार से काफ़ी लोग और इन सारी चीज़ों को मानने वाले लोग हैं। उनकी ख्वाहिश है तो मैं आप ही के लाइव पेज पे आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुसलसल उदगिर के लिए एक वक्त तय करें और वहाँ के लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। कुछ पहले से आपको बेनिफिट पहले से जरा अभी थोड़ा कम है जी। और आप सूर्य बकरा सुन रहे हैं? जी आपको- रोज 5 बजे लगाते 1.5 घंटा सुनते आपको बोले क्या हम? जी हम फेसबुक के ऊपर आपका देखते हैं डेली। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। आपका नाम? निशा है। निशा। हमारे आप लोगों कोई भी बड़े मसले में मुब्तला है तो मैं इनको कांटेक्ट करके नहीं बुलाया और क्या भी मैं बोलने नहीं करा रहा हूँ आपसे। मैं कुछ भी आप सडनली बोल रहे ना, आपके ऊपर कोई प्रेशर है हमारे क्या? भाई फोन करे थे हाँ। उनके फ्रेंड को पेट के आंतड़ियां पूरे सड़ गए थे हाँ। तो उन्होंने आपके पास स्वीट का डब्बा लेके आने वाले थे तो रात में 11:30 बजे हमारे भाई फोन करे। हाँ। अब हम जोधपुर जाने वाले थे जी। इनके पैर के लिए। हाँ। तो आप हमारे भाई फोन करने से 12 बजे मैं रात में फोन करने के बाद आपको मैं कांटेक्ट करी। हाँ। तो आप क्या बोले आ जाइए बोल के बोली। हाँ। तो सुबह में 6 बजे मैं आके यहाँ पे नंबर लेके फिर यहाँ 1 महीना हुआ 1 तारीख को दिखा के गए हम। उनका क्या मसला था कहते? उनको पेट के आंतड़ियां पूरा सड़ गए थे। हाँ। तो वो अच्छा क्योर हो गए, आपके पास आके मिलके गए। हाँ। जी हैदराबाद से हमारे भाई फोन करे थे। रात उनका के नाम 11 क्या है? उनका नाम मेरे को मालूम नहीं। अच्छा, तो उनका जो पेट के अंतड़ियां पूरे सड़ गए थे, अच्छे हो गए? हाँ अब अच्छे हो गए पूरा। हमारे पास ही इलाज जी किया? आपके पास ही। चलो। हैदराबाद में रहते हैं। अच्छा जी जी। तो उन्होंने आपको कांटेक्ट दिए? जी जी हाँ। हमारे भाई फोन करे थे, उनके फ्रेंड हो ना उन्होंने। हाँ हाँ जी। चलो, आपको यहाँ पे कोई प्रेशर मिल रहा है नहीं। बोलने के लिए? नहीं कुछ भी अभी मिले ना हम? जी जी। चलो, पूरा एड्रेस याद रखिए। हाँ मैं आपके हर वीडियोस देखती हूँ। ये जो आप बोल रहे हो ना सूर्य बकरा और बेर का पत्ता, आई विल ट्राई सर। मेरे को अल्सर है। हाँ। मैं कहीं भी क्यूर नहीं हो पा रही हूँ। हाँ। लास्ट विजिट था मेरा। हाँ। स्टार्टिंग में थोड़ा मेरे को इम्प्रूवमेंट हो गया पर अभी 8 दिन से जो मेरे को फिर से मोशंस और हाँ। यहाँ पे पेन हाँ। फिर से स्टार्ट हो हर एक चीज फॉलो कर रहे हैं आप? ऑफकोर्स सर, आप जो भी बोले हैं अब हनी और कर्ड हाँ। और कोकोनट हाँ। जूस वो सभी मैंने उसमें बेनिफिट है? पहले से आपको कुछ बेनिफिट? पहले 10 डेज अच्छा से मेरे को इम्प्रूवमेंट था। हाँ। तो फिर से थोड़ा सा प्रॉब्लम। चिकन खाए क्या? नहीं सर, नॉन वेज मैं बिल्कुल भी नहीं खाते? ओके। आपका जो भी है मैं सूर्य बकरा भी सुबह सुनती हूँ और आप जो भी हर वीडियोस में देखती रहती हूँ। अच्छा। हाँ तो मेरे को ये ऐसा है कि अब आयुर्वेद में ज्यादा बेनिफिट है ऐसा Okay, लग रहा है क्योंकि okay. मैं 3 साल से फेस कर रही हूँ इस प्रॉब्लम को। हाँ। कहीं भी मेरे को इम्प्रूवमेंट नहीं है। ओके ओके हाँ, ओके। तो इसके लिए लास्ट होप सभी आप करे तो इस मेरा इम्प्रूवमेंट हो नहीं, जाएगा। भगवान जिस पे आप भरोसा रखते हैं ना, ऊपर वाला, एग्री सर। एग्री। ही विल क्योर यू इंशाल्लाह। कहाँ से हम आप? गढ़बलापुर से। गढ़बलापुर से। हमारे मामा का गाँव है वो। हाँ। क्या तकलीफ क्या थी आपको? बोलो। म्हणजे निमोनिया प्रेगनेंसी में होकर था तो डॉक्टर बोल को नहीं थे, मालूम मत नहीं हुआ था। ठंड बखार आती थी तो खाली जाता हूँ मेडिसिन में एडमिशन कर लेना, एडमिट कर लेना, ब्लड चेकअप करना, क्या भी नहीं करके बोल को ये करना। बस ऐसा 3 महीने लगातार ऐसा दिखाते गए तो फुल सीरियस हो गए। खाने का पानी कुछ भी नहीं चलता था, क्या रिपोर्ट नॉर्मल है, बीमारी क्या करने का नहीं मालूम हो रहा। ऐसा दूसरे अस्पताल को ले जाओ, ये अस्पताल से वो अस्पताल, वो अस्पताल से वो अस्पताल करके बोला। बस ना ऐसा MS रामैया उधर लेको जाको ICU में एडमिट करें। उधर भी सारा ये दुनिया में कितने बीमारी हैं वो सारे का सारा टेस्ट किया मेरे को। कैंसर से पकड़ के गलीज बीमारी का भी टेस्ट किया, सारा रिपोर्ट नॉर्मल आया तो भी वो नहीं, हमने क्या भी नहीं मालूम हो रहा। कितने पैसे खर्च हुए था पूरा करने? 31-40 लाख तक का पूरा अमाउंट। बच्चे एक तरफ थे, मैं एक तरफ थी। तो नहीं होता, बचाने के वास्ते नहीं होता। रात तो क्या करते, पूरे बाहर रहते थे वो, रात में क्या करते वो करते थे। मशीन में लेको जाको डालना, ब्लड काटना, ये करो वो करो करके बहुत टॉर्चर कर डाले थे। पूरे बाल कतर के सुइयां सब कुछ चुबा दिया था, ये पूरा कैनोला डाल दिए थे। कुछ भी बॉडी में रिस्पॉन्सेस नहीं था। यहाँ से इतने कुछ था सो रमजान में झूठ बोल के कौन कैसा चाह तुम्हारा एड्रेस दिया करते हैं सब, बुला ले कोई झूठ बोल के एड्रेस दिए? मतलब नहीं, हॉस्पिटल में झूठ बोल के डिस्चार्ज करके बुला लेके आए। ऐसा बच्चों को प्रॉब्लम है करके यहाँ पे बुला लेके आने के लिए, पर यहाँ नहीं देख रहे कौन भी काम तो नहीं है करके बोले अल्लाह के ऊपर भरोसा डाल को जिंगे चलो का कानून इंशाल्लाह। ये काम था, बड़े डॉक्टर थे ना आपके भाई, उन्होंने रजा डॉक्टर उन्होंने आके देखे, उन्होंने मेडिसिन लिखो दिया, लेके खाइयों से 3 दिन को
अल्लाह से उठी, पेट भर को खाना खाई। मेरे बच्चे के रमजान में मेरा बच्चा रोजा था, मेरे बच्चे के नहीं कर को देती थी, तो मेरे बच्चे को रोजा को इफ्तार को जोर को दे सकती ताकत अल्लाह मेरा मलिक मेरे हाथ आप में दिया। छोटे छोटे बच्चे थे, मेरा बच्चे तलक उम्मीद छोड़ा रहे थे, मेरी अम्मी नहीं जीतती कि नहीं थी। मेरे बच्चे बल्ला कर वो लास्ट को 1% तलक भी वो खाली ये को जैसे मेरे बच्चे तलक भी हंका को तुम मिलने को गए। हमारा अभी को ये करे जिए करे पूरे जने हाथा उठा डाले थे, मेरी जीत नहीं कनेक्ट किए, उम्मीद दे डाले थे। छोटे छोटे मेरे बहुत छोटी, आप भी देखे ना मेरी बच्ची कितनी छोटी है कने का। मेरे बच्चों को मैं देखती हूँ, आती हूँ मेरे बच्चों को मैं देखती हूँ, मैंने कहा जब मैं नहीं था तो मैं धूप की सूरत करने के नहीं देखी थी। खास करते ना मुझे वो हिसाब को रखे इंशाल्लाह। मैं ऐसा फिर रही हूँ, खा रही हूँ, पी रही हूँ अच्छे से अच्छा, खुशी से मेरे बच्चों के साथ हंसले खेलने को। मैं भी मेरे बच्चे भी शोर आराम से अभी क्या भी तकलीफ नहीं है? क्या भी तकलीफ नहीं, सुस्त परेशानी थी, वो आपको 2 महीने कंटिन्यू दवा पीती हूँ तो वो भी क्लियर हो जाती है मेरी परेशानी। अभी चल रही हूँ फिर मेरे घर का काम के वास्ते काम वाली आती थी, अब काम वाली नहीं आ रही, मैं खुद कर ले रही हूँ काम मेरा। माशाल्लाह, खाना नाश्ता अच्छा सच्चे दिल से बता रहे हैं। सच्चे दिल से नहीं, अल्लाह का वास्ता रखो, बोले नहीं अल्लाह फरिश्ता बना को मेरे वास्ते, शान तक मुझे जरिया बना को। मैं जीतूंगा नहीं, मैं उम्मीद नहीं थी, मेरे दिल में नहीं थी। सब कुछ आएंगा मैं जीतूंगा, मेरे दिल में नहीं थी, मुझे मार डाल देंगे को गारंटी बोलना की। मेरे शोहर को तो लोग भी बोली थी आप मेरे को मार डालते हैं, कितना पैसा खर्चा करते हो, मेरे को मार डालते हैं आप करके बोली थी मैं। तो इधर लेके आके वो अभी बोलते हैं मैं मारने वाला था, तुझे हाथ तक लेकर के मैं बचाता न था करके बोलते। अब बोले नहीं सारा घर का काम। वेट कितना लॉस हुआ था आपका? मेरा 70 किलो थी, 20 किलो बनाए थे मेरे को। 20 किलो से इधर से दवा लेके जाके पी के खाना, अब हर एक बार से फिरना चलना करके खा पी के अब फिर 50 किलो तक आको अल्हम्दुलिल्लाह। 5 महीने से 50 kg हो चलो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम, कहाँ से हम? बेंगलुरु आटीनगर से। हाँ। हमारे अम्मी को 2 साल से लंग कैंसर था। 2 साल से इलाज करा लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल से क्या भी नहीं था। उसके बाद और हमें पेट स्कैन कराए। पेट स्कैन कराने के बाद और कैंसर आगे को बोले। बाद में और रेडिएशन क्या ये कीमो 12 साइकिल्स कीमो दिए। बाद में रेडिएशन 2 बार दिलाए। बाद में फिर भी तकलीफ दूर नहीं हुई। पेट स्कैन कराए ईद के बाद, बकरीद के बाद और प्रॉब्लम और स्टार्ट हुई। बाद में डॉक्टर बोले बहुत जगह फैल गए, बोन में भी आ गए, ब्रेन में भी आ गए, ब्रेन में भी आ गए। अब लंग का था सो ब्रेन के पास चलेगा कर को बोले। बाद में डॉक्टर बोले नको अब तुम लेको चले जाओ क्या भी, मगर 2 लाख रुपए होता करके बोले इंजेक्शन के लिए महीने में, मगर गारंटी नहीं 10 से 20% दे सकती कर को बोले। बाद में फिर हमें भी आईसीयू में डालो बोले, मगर उस दिन उनको बहुत सीरियस हो गए थे, निमाज को डाले गए थे। बाद में फिक्स हो गया था इनको, बाद में स्ट्रोक जैसा हो रहा था, सब प्रॉब्लम होने को था इनको। बाद में आईसीयू में रखे कुछ फायदा नहीं। बाद में और जनरल वार्ड में डाले, बाद में हमें घर को डाले को आगे। बाद में डाले को ये दवा लेको गए थे। बाद में दवा स्टार्ट करे अल्हम्दुलिल्लाह। अब शुरू में जब आप दवा शुरू कर रहे हैं तो क्या तकलीफ हो रही थी? उनको वॉमिट हो रही थी, सुस्ता की, मगर बेचैनी ऐसे होले थी उनको, मगर उन्होंने दवा पी थी को ये नहीं था। अब अल्हम्दुलिल्लाह दवा सब पी रही, अभी दवा लगे अल्हम्दुलिल्लाह को है। अल्हम्दुलिल्लाह अब स्टेबल है, को बैठे हमारे साथ खाना सब खा रही। पहले तो भी गंजी जाती थी, गंजी नहीं बैठते थे। सिर में दर्द ऐसा होता था उनको, जैसे यहाँ से दर्द होता, पीछे से दर्द होता तो दिमाग को मारता उनको, दिमाग को मारा क्या होता फिक्स ऐसा स्ट्रोक जैसा होता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल है। अब रोज और तीसरा विजिट आपको मिल रहा, अल्हम्दुलिल्लाह अब अच्छा होता है इंशाल्लाह। जिंदापन में पोस्टमार्टम कर देते थे। और एक मेरे भाई लास्ट टाइम जो है वाकर पकड़ने को है, ये बार छतरी पकड़ने को आ रही अल्हम्दुलिल्लाह। उनको किडनी का मसला था, अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा शिफाया हो गया है माशाल्लाह से। और एक मेरी बहन आको मेरा बच्चा, आप उनको मुझे सीने को लगा ले को दुआ दे रही मेरी माँ। उन्होंने घर पे बैठ के नुस्खे कर ले को शिफाया हो रही, अब खाली उन्होंने देखने के वास्ते आए मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। और एक मेरी बहन माशाल्लाह से, उनको भी हार्ट का ब्लॉकेज था, उन्होंने क्या महीने आपको इलाज नहीं करे, खाली 20 दिन या 25 दिन जो मैं दवा दिया उनको हैदराबाद में आको लिए, वो 20-25 दिन दवा खा को जाकर रिपोर्ट निकाले तो रिपोर्ट नॉर्मल, हार्ट का ब्लॉकेज चले गया अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहन माशाल्लाह से। और एक मेरी बहन गुजरात से है, गुजरात से जो है 3rd स्टेज उनका अलग कैंसर था अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैंने उन्होंने भी शिफाया हुए और इतना फास्ट रिकवरी हो रहे उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह से। उन्होंने खुद अब ये चीजों के ऊपर यकीन ला रही है और बता रही है कि वाकई अल्लाह एक चीजों में शिफा रखा अल्हम्दुलिल्लाह अब माशाल्लाह से। और एक मेरे बहन भी डॉक्टर है, BUMS डॉक्टर है, घर पे बैठ के इलाज कर रही है कुदरती चीजें, और बोल रहे कि यूनानी पूरा सो गया था, अब अल्लाह के फजले करम से अल्हम्दुलिल्लाह ये चीजों से उठ के बैठ रहे अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी डॉक्टर्स, यूनानी डॉक्टर्स जो लोग आज इंटेंशनली जबरदस्ती जो है एलोपैथिक मेडिसिन दे रहे थे, आज वो खुद लोग ये फूल पत्तों को पहचान रहे और ये चीजों से शिफायाब हो रहे अल्हम्दुलिल्लाह। आइए मैं सबसे बात करा तो इंशाल्लाह
दो किडनियां भी फेल हो गए थे उनको, क्राइटिन 90 था, और हार्ट टेस्ट 4 स्टेंटा बिठा को उनको मैसूर में, वहाँ कम से 4-5 लाख रुपए खर्चा भी है। बाद में पूरा ट्रीटमेंट दिला लगा को घर में थे, घर में रहने के बाद कोई ऐसा कौन क्या को बोले, घर में आकर रहता उनको यहाँ से वहाँ को चलने जाना होता ना था, और हफ्ते को 2 बार डायलिसिस कराते थे, हफ्ते को मेडिसिन पूरा मिला को उनको 15-20 हजार रुपए पैसे होना था अस्पताल को। बाद में ऐसा बोले ना आको, फिर भी हमें माने नहीं, डॉक्टर ऐसा अतावला डॉक्टर ही जाओ को बोले तो हमें माने नहीं होता कि नहीं कि उसमें, तो फिर भी इरादा कर लगा आगे यहाँ को आने में। पहली बार तो मैं वहाँ जाको कार में जाको देखे, चल आना भी बताना था हमको। बाद जाको देखे, बाद में मेडिसिन लिए 15 दिन में डायलिसिस का ये डाले रहती ना पिस्टुला कार्ड डाले, वो क्राइटिन का 4 को आया, अब 3 में है। बाद वहाँ काम करती ना उन्होंने बोले इष्ट वर्ष ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಪೇಷಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ನಿಲ್ತಿರೋದೇ ನಿಮ್ದು माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हॉस्पिटल में बोले डॉक्टर बोले क्या? हाँ डॉक्टर और सिस्टर्स थे ना, उन्होंने बोले। बाद में ऐसा हवरे के लिए आते थे वहाँ डायलिसिस को, उनको हमें बोल को यहाँ को भेजे, उनका भी 15-20 दिन में रुक गया डायलिसिस, अल्हम्दुलिल्लाह उनका भी रुक गया। बाद में अब अल्लाह एक रोज को 30-35 टैबलेट्स खाते थे उन्होंने, अब 3-4 टैबलेट्स को आको ही उन्होंने, वो इंग्लिश टैबलेट्स 3-4 टैबलेट्स को आको ही उन्होंने अच्छे ही आना गए उन्होंने, हमें छोड़ के गए बारिश बल्ला का खाना के बाद। उनका देख लग हमारे सास को भी कैंसर था, ओवेरियन कैंसर, हमें मालूम नहीं था, हमें ऑपरेशन करा ले। बाद में मालूम हुआ, यहाँ को 1 महीने से दवा ले रही, इंशाल्लाह जरा अच्छा एक्टिव ही उन्होंने भी आतंक है हमें। खुद अब हॉस्पिटल के डॉक्टर बोल रहे कि इष्ट वर्ष ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಿರೋದು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ನಿಂತಿರೋದು, समझ रहे आप मेरी बात? अब डॉक्टर खुद बोल रहे, बोले तो समझो आप, मैंने ये किसकी ताकत है? ये अल्लाह की ताकत है। नहीं है अल्लाह कर रहे सो भी मदद, मेरी तरफ से कुछ भी नहीं हो रहा, दवाओं में भी कुछ भी नहीं है। बस मैं क्या बोला, कैंची को बनो सुई बनो, बोला सुई क्या काम करता? जोड़ने का काम करता। तो अल्लाह की सुई बनो, बंदों को अल्लाह से जोड़ो। अब मेरा काम वही था, शिर्क से तौबा करो, नमाज को कायम करो, अल्लाह से मांगो, जोड़ने का काम। इसीलिए अल्लाह की मदद इस तरीके से नाजिल होती है। ये तो मैं कितना भी भोंको, मैं कितना भी बोलो, रिजल्ट रहा तो चाहते आप लोग है नहीं, तो काम आपको नजर आने बोल के बता रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहन माशाल्लाह से कहते हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहाँ से हैं? केंगेरी पड़े हमारे भाई को ये कोमन चल रहा था, करंट मार दल को दिमाग ब्लॉक हो गया था, बीपी ज्यादा हो जाकर दिमाग को मार दली थी, और कोमन चल रहा था। डॉक्टर 2-3 हॉस्पिटल में दिखाई, बड़े हॉस्पिटल में, कम हुआ नहीं, और वापस भेज डाले, नहीं होता बुला ले को चल जाओ बोल को। नाक में कोई पैसा मैं रिक्वेस्ट करके रखा लेको, और बाद में यहाँ को गए महीना मेडिसिन ले गए। कोमा में चले गए थे? हाँ फोटो दिखा, कोमा में चल गए थे, अभी माशाल्लाह अच्छे से अच्छे कोमा में चले गए थे। हाँ। तुम्हारे भाई हैं? हाँ। अभी क्या करे उनको? यहाँ का ट्रीटमेंट दे रही है अभी भी। क्या करे? शिफा की बोतल दी है, और दूसरा ट्रीटमेंट दिया ना, जो भी यहाँ का है अल्हम्दुलिल्लाह बाइक से डाले। अभी क्या है? अभी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, खा रहा पी रहा अच्छा है, आप नहीं चलना फिरना भी नहीं हो रहा, माशाल्लाह अच्छा है, उठना बैठना कर रहा है। पूरे बिस्तर पे थे, डॉक्टर हाथ दिए थे। अच्छा, आंखें भी नहीं खोल रहा था, आंखें भी खोल रहे हैं, जबान भी नहीं आ रहा, मुंह हलाने भी नहीं आ रहा था, फुल कोमा में चल रहा था, माशाल्लाह अच्छे से अच्छे हैं। शिफा के बाटला पिलाए? शिफा के बाटला में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से हैं? दावड़गिरी से। दावणगिरी से। क्या बोले थे डॉक्टर आपको? और इको सभी करे, वो पंपिंग करने का 20% आता, 20 आता, वो तुम्हारा दवा लेने के बाद 27% हुआ। बाद में और इको कराए के बाद वहाँ रंग इको करे थे कहाँ दावणगिरी में, वो देखने में फिर 20% दिखाया बोल के, फिर वो ये लेने का नको मर जाती तुम्हें जयदेव में, फिर एडमिट हो गए बोल को गए। वहाँ गए के बाद उन्होंने है ना, उन्होंने ट्रीटमेंट करके उन्होंने योगा करने के बाद 27% आता, उन्होंने मेरे आजू बाजू रहने वाले के पूरे ऑपरेशन करे, मेरे नहीं तुम्हारा क्यूर हो रहा है, तुम्हें इसमें से इलाज होता है, फिर वापस भेज देंगे। पहले क्या बोले थे? ओपन हार्ट सर्जरी 3 वाला ब्लैक हुई, तुम्हारा ओपन हार्ट सर्जरी करना बोले। रात के 11 घंटे को मैं और मेरी बीबी दोनों है ना रोते हो गया हमारा, बोल को बहुत दुख थे। बाद में यहाँ काय के बाद तुम्हें बोले नहीं तो मर जाते, तुम्हें इलाज कर लो। नहीं बोले? नहीं, वो ओपन हार्ट सर्जरी ऑपरेशन कराओ को, तो इसमें शिफा होता है उनको। तुम्हारी बात है ना हमें माने, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुकून है। मैं चलने भी नहीं होता था, अब चल के आ रहा हूँ, नमाज को जा रहा हूँ। इससे भी ज्यादा घर में है ना, बीवी बच्चे भी दवा दे रहे हैं, हर जो चक्कर दूध नहीं हमला। अभी पहले से आपको कितना फर्क है? मैं 80% तो शिफा। देखो डॉक्टर ने ओपन हार्ट सर्जरी करना करके बोल दिया था, फिर उन्होंने जैसा जैसा दवाएं शुरू करे
फिर डॉक्टर के पास गए दूसरी जगह तो क्या बोल रहे इसमें शिफा वाला जाके उसमें कर ले है नहीं। अल्लाह देखो उनकी जबान से आवाज को बदल देते, उनकी सोच को बदल देते। इनके भी देखो माशाल्लाह डॉक्टर भिजा दिए, नहीं होता बोल के पाइप लगा के नाक में दवा डालना शुरू करे। अब उठ रहे बैठ रहे करते, हंचा खोल रहे करते, खा रहे करते। कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है ना, है नहीं। ये मैं कर सकता हूँ क्या बोलो, ये नहीं ना, ये अल्लाह नियत दे के शिफा दे रहा है। हाँ, आइए माशाल्लाह से मेहमान से बात करेंगे। इस्लाम भैया को कैंसर बोल को बोले हैं। आपका फेसबुक में यूट्यूब में आपका देखती थी मैं, वो देखने में मैं बोली भैया को ऑपरेशन करना लास्ट स्टेज ऐसा बोल दिए। मैं बोली कि अभी ऑपरेशन करना नहीं, मैं अताउल्ला डॉक्टर बोल के भर को मैं देख लगा हूँ। ये एक बार मेरी बात सुन के तुम आ जाना, तो उनको भरोसा नहीं था मेरे पर। फिर भी क्या करे, वो मेरे साथ आए। मैं आई तो आप उम्रा को जाकर थे, आप नहीं थे रमजान के महीने में। उस टाइम पर भैया को लेके आने के टाइम पर वो मुझे लगा कि नहीं मैं भी दवा ले सकती है ऐसा बोलो। तभी भी मैं कुछ पैसे घर में रख के आ गई। ये बस क्या करी, खाली शिफा बाटली ली। मैं देती सो गवाही अल्लाह को सही, अल्लाह जानता रहा। मैं देती सो गवाही सही, खाली वो शिफा बाटली लेके जाई भाई। बस आई दे दी कि तो अर्जुन का अच्छा मोटा मोटा हार्ट पेशेंट आपको देते थे, वो पूरा खड़े के नोट करी। बस हैदराबाद में ऐसा आपका ये लगा के रखे थे पोस्टर। वो पोस्टर पूरा पढ़ के वीडियो कर ली। वीडियो करके वो पोस्टर कैसा है कि ऐसा ही लगे। मुझे जनवरी 6 तारीख के दिन बोले कि आयोटिक वाल में आपको ब्लैक है, अभी 3 दिन के बाद एंजियो करना आपको, उसके बाद ऑपरेशन करना बोले। अभी मेरे हस्बैंड 1.5 साल हार्ट अटैक में गुजरे ऑपरेशन करके, 30 मलेर अस्पताल में। मुझे इतना रोना आया। अभी उनके अब्बा भी नहीं। अब अल्लाह इतना बड़ा मुझे सजा दिला लिया। अब बच्चे ही, एक बच्चा 10वीं पढ़ता है, एक बच्चा 12वीं पढ़ता है। कोई नहीं हमको सपोर्ट, क्या करना किधर करना कुछ मालूम नहीं। इतना ही तो मेरी रिपोर्ट भी है मेरा। एस्प्रिन टैबलेट रेगुलर खाओ बोला, कबो न तो भी आपको अटैक आ सकता है, आपको कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, कबो न तो भी आपको अटैक आएगा। ये रोज भी आप मिस करना नहीं बोले तो मैं नर्स हूँ, डेंटल क्लिनिक में नर्स हूँ। वो टैबलेट भी खाती थी। आपका पूरा मेरा टाइम ज्यादा आपका फेसबुक यूट्यूब, अब क्या टैबलेट बोले थे भी वो मैं वो फॉलो करती थी, दूसरे को शेयर करती थी। इनको इधर लेके आई, इनको लेके आई, इनको पूरा कैल्शियम में बोलते दालचीनी में चूना लगा के देना। वो कौन भी गुड़के के दर्द बोले तो मैं घर में बना के लेके देती थी। वो अंकी के ड्रॉप्स में वो प्याज डाल के बन क्या पैदा हुआ बोलो मुझे 100% क्यूर हो गया। कल मैं क्या करी, ये कभी सब आता वाला डॉक्टर करने जाती ही, हमें गेबर दवा नहीं लिए, खाली शिफा बाटली लिए। अभी हम आता वाला डॉक्टर का दवा जरूर लेना। एक बार हमें एक को उठा लेके जाई जा ऐसा बोल के कल जाकर एक को उठाई। एक को उठाते साथ मुझे इतना खुश होगी, इतना खुश होगी। अल्लाह का इतना शुक्रिया करी। मैं कल सारा दिन नाच लेके थी, मुझे उतना खुशी होगा। मुझे इधर ही विनोबला के साथ मैं इधर पहले आपको देखना, आपका नाम को दिलो जहाँ से शुक्रिया बोलना ऐसा बोल के लेके मेरे दोस्त को भी लेके, इनको भी लेके, इनको भी कैंसर बोले किधर भी जाना नहीं तुम इधर। रिपोर्ट में क्या है वो बोलो। रिपोर्ट नॉर्मल है, रिपोर्ट मेरे हाथ में ही है। मैं खाई से टैबलेट भी इसमें है। कितना महीने, रमजान के महीने में खाई, रमजान से 4वें महीने में खाई। कल जाकर खाई तो खाली शिफा बाटली एक भी, दूसरा कोई सा भी खाई नहीं मैं। शिफा बाटली खाई, वो एस्पिरिन टैबलेट रेगुलर खाना बोले ना, वो एक ही खाई सो। कल चाह को देखी तो डॉक्टर खुद हैरान। नॉर्मल में पूछा डॉक्टर का नहीं, इसके पास एस्पिरिन खाना तो कुछ नहीं खाना, तुम्हारा हार्ट बहुत अच्छा है। इतना नाची मेरे बच्चों को लेके। मैं अल्लाह को शुक्र अदा करी, मेरे बच्चों के साया से अब्बा ठा लेते भी उनकी अम्मी तो बच्चा दे, अल्लाह बहुत खुश होगी। वो इतना रोका, कल शुक्रिया नमाज पढ़ के अल्लाह को अदा करी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। उनका दिल ना चाहे सो, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से है माँ? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से है माँ? अहमदाबाद गुजरात से। गुजरात से। लास्ट टाइम भी गुजरात से आए थे ना? जी 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 हाँ बोलो क्या तकलीफ? एक्चुअली सबसे ज्यादा शॉकिंग क्या चीज का, तो इनका ओवेरियन कैंसर हम ना लास्ट 1 मंथ से पता चला। लास्ट 10 ईयर से है करके डॉक्टर्स बोल रही हैं, बट कोई सिम्टम्स नहीं थे। अचानक इनको ओवेरियन कैंसर डायग्नोस हुआ। तो जैसे ही जाकर हमें डॉक्टर से बात करें, उनका ये प्रिस्क्रिप्शन है कि हमें पहले कीमो करना, बदन में जो पानी भर रहा है उसे पहले खाली करना, फिर सर्जरी करना, एंड फिर उसके बाद हमें फिर से कीमो करना उनको। तो उनका प्लान इतना लंबा था, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हमें कीमो शुरू कर डाले थे। फिर हमने आपके बारे में पता चला बैंगलोर में, तो हमें थोड़ा हिम्मत करके इधर आए। गुजरात से? जी गुजरात से आए। तकलीफ इस बात की थी कि उन्होंने उस वक्त ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे, बट फिर भी हिम्मत करके एयरपोर्ट में उन्होंने आपको बैठ को ट्रैवल करे। शॉकिंग ये है कि 1 मंथ में इतनी तेजी से फैल रहा करके डॉक्टर्स खुद शॉकिंग थे। अचानक 15 दिन में उनको इतना बेटर लगने लगा। कीमो के एंड डेट्स तक, सेकंड सेशन आने तक उनको बॉडी में फिर से पानी भरना शुरू हो रहा था। बट ये शुरू हुआ 15 डेज से, उनका पेट एकदम खाली है, कोई पानी नहीं भर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई तकलीफ नहीं है। एनर्जी इतने अच्छे से कंजर्व कर रही है उन्होंने, कितना खाए तो भी कितना पिए तो भी खुद को नहीं संभाल पा रहे थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से सब कर रहे हैं, सब बहुत अच्छे से संभाल। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। थर्ड स्टेज देखो माशाल्लाह से कैसा शिफा भरी। अब और आप सुकून से ट्रैवल करके आए गुजरात से, लास्ट टाइम बड़ी तकलीफों से आए थे, 15 दिन में ऑलमोस्ट रिकवर हो गए उन्होंने। थर्ड स्टेज ओवरियन, लेकिन खुद बता रहे कि अल्हम्दुलिल्लाह आप डाइजेस्ट कर सक रहे, खा सक रहे, पी सक रहे, चल फिर सक रहे। मुझे आके खुशों का हंस को दुआएं दे रहे अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और एक मेरे भाई लास्ट टाइम वॉकर पकड़ को आए थे, ये कितना महीना है? 6 महीने। क्या कितने महीने वॉकर पकड़ के आया?
3 महीने से चलते 3 महीने से दवा खाते चलते 3 महीने से चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरे महीने में शिफा हुआ उनको। वॉकर पकड़ के चलते थे, आज माशाल्लाह छतरी पकड़ने को। हाँ आइए बात करें। हाँ, क्या तकलीफ क्या थी? तकलीफ मेरा किडनी प्रॉब्लम था। शुगर मात्रा को किडनी में 100 पल्स ज्यादा होगा। फिर ऑपरेशन कर दिए कर को उसके बाद पेट में डायलिस करना बोले, वो भी कर दिए। फिर डायलिस करना मोट फिट करना बोले, नहीं होगा उसके बाद मैं संभालना नहीं होता मेरा से। नहीं तुम नहीं जीजिए, किडनी से भी चल जाएगा, तुम मर जाएंगे। तो बोलो नहीं मैं छोड़ दो, मैं मर जाता हूँ। आधा सीधा तुम्हारे करना बात आगो पहले टाइम बताइए बस 800 भी और लोगो वाकर पकड़ लो, इधर को बताया तुम्हारे तुम्हें देखे कि डायलिस नको करो, फोन करके मैंने मैं डायलिस नको करो, तुम आ जाओ, एक डायलिस भी करो नको, मैं बरबर कर तुम बोल दिए। तुम्हारा टीम जो है उनको अच्छा रिस्पॉन्स करते, फोन करता। हम हॉस्पिटल में फोन करे, इमरजेंसी से उनको भगाया हमें, वहां से उनको फोन करना वो पूरा रिस्पॉन्स देते। तुम्हारा टीम क्या क्या किधर करूंगा पूरा रिस्पॉन्स देते। आपको तुम्हारे बताने मैं इधर खाली इधर ही देखे, दूसरे क्या भी नहीं देखे, इधर खाली देखे नहीं डायलिस करने को दवा लिखो दे दी। 1 महीना दवा खाया, 1 महीना दवा खाया। अब गई मैंने आपको इन दवा लेकर मेरे पास नहीं आया कि तो ऊटी पाड़ी लग में साथ में नीलगिरी से ऊटी नीलगिरी में साथ पाड़ी लग हमारा चलने से खावा इसमें वाटर लगो काम चलेगा। 3 माह को दवा लेकर है, 3 महीना दवा का को वाटर उठा किनारे दल को सदरी उठा को एक लगो चल पाड़ी में पाड़ी पाड़ी बिना वाकर में सदरी स्टडी से वाकर भी नको, वाकर का नहीं सो खाने का औकात भी नहीं था। तुम्हारे मिलने का पहले औकात नहीं, खाने का औकात नहीं खाएंगे। चल रहे अभी स्टडी खड़ा हूँ मैं। चलो अभी जरा आप छतरी पकड़ के चल रहे हैं। हाँ इधर पूरा क्या भी नहीं ना, पूरा यूरिन कैसे कितनी तक पूरा ऑपरेशन करें। अच्छा अब नेक्स्ट छतरी ऐसा पकड़ के चलना क्या? चलो वैसे चलो, नहीं ऐसे चलना होता चलो पूरा ये जगह ठीक है होल डाल दिया हॉस्पिटल में जाने बोला कहीं पे जाने कहते इधर पूरे होला ना बता इधर खोल दे कितनी का बस है। फिर यूरिन टैग का बस खोल है। क्या पिल्ला का डालते कहते क्या करते बोल दे क्या भी समझ में पड़ता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। देखो जरा पेट पे पिल्ला का डाल रहे हैं। हाँ क्या है बोल रही थी जिंदगी करना हॉस्पिटल में ये मुसीबत से अब बचना बोल कर आते ना इतने लोगों को देखो लाइन से कितना शिफा हुआ। डॉक्टर सीधा ऑपरेशन बोल के लिख दिया जाते, तुम्हारे कुछ ऑपरेशन कर देना, पित्ते में जैसे कैंसर आ गया बोल के बोले मेरे। अब ये देखो उस्मानिया की छिटियां हैं मेरे पास। अब आपके पास मैं मेरे दिल में थाम ली कि मैं आपके पास ही इलाज कराती हूँ। आपका पता वगैरह फोन में से ली और जैसे गुलबर्ग शरीफ में मिलते नहीं 6 दिन ठहर गए तो 7 तारीख को यहाँ आ जाते बोल के बोले। तो अल्लाह भूमि हौला जब तक इस्तेमाल करो बोले। झाड़ा में ढूंढ ली, ढूंढ के लाके मैं रोज पीस के ये पानी में पका के आधा पानी करके पी रही हूँ मैं। कितने दिन में फर्क है? ये 7 दिन में आई, फिर अब दवा खत्म हो गई। फिर आपसे फिर खाना खाया जा रहा, नींद आ रही। अल्हम्दुलिल्लाह मैं चल फिर सक रही हूँ, खाना खा सक रही हूँ, बैठ सक रही हूँ, बातचीत कर सक रही हूँ। सब कितने दिन में? ये 7 दिन में फिर ट्यूमर हो गया था, काट दिए हाथ को ट्यूमर हो गया तो हाथ काट दिए। काटने के बाद में 13 साल हुआ, 13 साल कर में फिर शुरू हुआ। 13 साल के बाद और शुरू हुआ शुरू इतना तक होते होते बढ़ गया। कहाँ का इलाज कराए, कहीं भी इलाज नहीं हुआ। निकाल में नहीं, 1 महीने में 1 महीने की दवा खाते तो उनको हर चीज भूख लगना शुरू हुआ। वीकनेस में अच्छे हो गए उन्होंने, और जो सब अच्छा हो गया उनको। तो बहुत डल हो गए थे, ड्यूटी भी जाते ड्यूटी नहीं जाते बोल रहे थे, नहीं जाते थे तो डल हो गए थे। 1 महीने में थोड़ा जाना भी शुरू करे, जाना शुरू करे। माशाल्लाह कब से नहीं जा रहे थे ड्यूटी को? 4 दिन नहीं जा रहे थे, 4 दिन जा रहे थे, ऐसा ड्यूटी चली जाती बोल के। ब्रेक कब हुआ था? कितने दिन पहले? साल पहले? कुछ ब्रेक तो 2 साल से हुआ। 2 साल से ब्रेक हो गया था। अब 1 महीने से ड्यूटी पे जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और तकलीफ कम है अल्हम्दुलिल्लाह। ये तकलीफ गड्ढा बढ़िया से ये हाँ 1 महीना पहले बड़ा दिख रहा था। ये 1 महीना पहले बड़ा था नहीं क्या? और तो पहले से गड्ढे में कुछ फर्क आया क्या 1 महीने में? हाँ आया फर्क, रुक गया फर्क हो गया। जो बढ़ते जा रहा था तो बढ़ा नहीं, बढ़ रहा रुक गया, खाली बढ़ गया था तो रुक गया, बढ़ा नहीं। और सेहत में इम्प्रूवमेंट है। ये सांस आ रही थी, चलना वजन हो रहा था, ज्यादा वजन हो रहा था, चलने सांस हो रही थी, दर्द हो रही थी, तकलीफ हो रही थी। अभी खाना नहीं जा रहा था, थोड़ा अब खाने सब जा रहा। तकलीफ 1 महीने में कम है अल्हम्दुलिल्लाह। 2 महीने 13 दिन हुआ डायलिसिस बंद हो गया। जो तुम्हें दवाई दिए थे वो दवाई में शिफा हुआ मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। 2 महीने 13 दिन हुआ डायलिसिस नहीं करा रहा हूँ। नहीं करा रहे, 1 महीने में डायलिसिस बंद हो गया आपका? बंद हो गया। तुम्हारी दवाई जैसे शुरू करा जैसे बंद कर दिया। बंद कर दिया। तबीयत में क्या है अभी? तबीयत में थोड़ा बुखार आती, खांसी है, बस दूसरा प्रॉब्लम क्या भी नहीं है। आदमी वीकनेस है। कितने बार कराते थे डायलिसिस? हफ्ते में 2 बार कराता था। हफ्ते में 2 बार कराते थे।
हफ्ते में 2 बार। तब तकलीफ होती थी क्या? 1.5 साल कराया हम। 1.5 साल कराए? 1.5 साल कराया। रेगुलर जाते थे। हाँ। अब अल्लाह ताला के फजल से बच्ची चल रही। पहले 2 हाथ से पकड़ के चलना पड़ता था, मगर अब सिर्फ 4 उंगलियां दिए तो चल रही बच्ची। चल रही बच्ची इंशाअल्लाह। और 5 वक्त की नमाज अदा करो और अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह इन चीज़ों में आपके लिए शिफा दे इंशाअल्लाह, ठीक है ना। और आइए माशाल्लाह और एक रिजल्ट माशाल्लाह से मेरे भाई को जो है डॉक्टर साहब के पास उन्होंने जाके इलाज कराए। इलाज कराने के बाद यूजुअली उनको बहुत सारी तकलीफ आ गए, फिर उनको मेरा एड्रेस मिला, फिर उन्होंने मेरे पास आए, फिर अल्हम्दुलिल्लाह उनको लिवर फेलियर केस में बहुत अल्लाह के फजल से शिफा हुई। इधर आ जाओ मेरे सामने। कहाँ से हैं आप? सत्यपाली, खम्मम डिस्ट्रिक्ट। खम्मम डिस्ट्रिक्ट। आपको कौन भेजे मेरे पास? भाई ऐसा यूट्यूब में देखा। आप यूट्यूब पे देख ले गए। नाम आपका? नसीमुद्दीन। नसीमुद्दीन। क्या तकलीफ थी आपको? मेरे को लिवर ट्रांसप्लांट करना बोला। लिवर ट्रांसप्लांट करो बोले? हाँ, तब मेरे पास आए आप। बॉन्डिंग हुआ था। हाँ? अंदर बॉन्डिंग हो गया। अंदर बॉन्डिंग हो गया। 1 मिनट रुको, ये लो। हाँ बोलो, कैसी है तबीयत पहले से? पहले तबीयत तो बॉन्डिंग हो गई, पहले लिवर इफेक्ट आया। हाँ, लिवर इफेक्ट हो गया। ब्लड वॉमिटिंग्स, ब्लड वॉमिटिंग, ब्लड मोशंस, ब्लड के मोशंस ऐसा हो गया तो यूनानी उस्मानिया हॉस्पिटल गया था। हाँ हाँ, हॉस्पिटल के नाम नको बोलो, बोलो। हाँ गए तो बॉन्डिंग करे। हाँ, बॉन्डिंग करने के बाद लिवर ट्रांसप्लांट करना बोले थे। लिवर ट्रांसप्लांट करना बोले जी। हाँ, बाद में? वो बाद में बाहर दिखा मेरे से प्राइवेट हॉस्पिटल में। हाँ, गए तो वहाँ पे 25 लाख तक पहुँचे। 25 लाख रुपए पूछे। हाँ, तो ये मैं खाली देखते देखते इसमें फेसबुक में एकदम आ गया। अभी कैसा है आपको पहले से? अब तो थोड़ा बहुत ठीक है, बहुत ठीक है, बहुत ठीक है। हाँ, थोड़ा सांस चल रही। मैं आपको इससे पहले इस टाइम पे नहीं बोला था। हाँ, चेस्ट अभी फर्क आ गया आप? जी आ गया। सांस फूलने में तकलीफ कम हुई? थोड़ा लूज मोशन हो रहे? अभी खून के मोशन हो रहे? नहीं हो रहे। नहीं हो रहे। इनको क्रेटिन बढ़ रहा था। डॉक्टर बोले कि आप ट्रांसप्लांट करा लीजिए। हमने कहा नहीं। फिर हम दिल्ली से इनको वापस लाए, फिर आपसे कांटेक्ट किया, वीडियो डाली आपने, वही हमने इनको फार्मूला दिया। अल्लाह का शुक्र है 4 पे आ गया, 7 से 4 पे आ गया। 7 से 4 पे आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। दिल्ली में रहते क्या? नहीं, झांसी से रेफर किया था डॉक्टर ने। दिल्ली जो बोल? दिल्ली, हाँ। 1 हफ्ते एडमिट भी रहे वहाँ। अच्छा। हाँ, उन्होंने फिस्टुला भी डाल दिया था। फिस्टुला डाल दिया था। अभी फिस्टुला में नहीं, कुछ भी नहीं करा, डायलिसिस ऑपरेशन नहीं, कुछ भी नहीं। अल्लाह का शुक्र है, अब कम हो गया ग्रेड। क्या करें आप? हम पीपल का पत्ता, गुरखरू का कागदा, पुनर्नवा, टिकरी की भाजी सब ढूंढते थे और मिली अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हमने इनको डेली वही सुबह शाम एक भी नागा नहीं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने। जी, माँ को ब्लड कैंसर है। वो 9 महीने से डॉक्टर से बताते हैं, लेकिन वो बोले कीमो चढ़ा के, पहले कीमो चढ़ाए लेकिन वो कीमो को माँ का नहीं हुआ। बाद में कीमो टैबलेट्स दिए, वो टैबलेट्स बरतने से उनकी जिस्म बहुत कमजोरी हो गई। असल ज़्यादा नहीं चल सकते, जरा चले तो हाथ नहीं आता, बहुत तकलीफ पड़ी। प्लस मुँह सूजना, प्लस हाथ वगैरह सब बहुत पानी आके बहुत तकलीफ पड़ते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपका एड्रेस मालूम हुआ। एल्सिस कराए थे 4 बार जी, 4 बार कराए बाद फिर बायोप्सी कराना पड़ता बोल के बोले। अनएक्सपेक्टेड किडनी फेलियर, आपका एड्रेस करता जरूरी है बोल के बोले थे। फिर आपके पास आए, 2 दिन की दवा में दूसरा डायलिसिस रुक गया। आपके मैडम डॉक्टर जो थे उनके पास आके रिपोर्ट्स बताया, पेशेंट को नहीं लेके आया था, सिर्फ रिपोर्ट्स देख लेके क्रिएटिन गैस से शिफा का बोतल और दूसरे दवाएं दिए थे। उससे अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन में रुका दिया डायलिसिस। 2 दिन में बंद करा थे। 2021 में आपसे वीडियो कॉल बात भी हुई। तो पीसीओडी या पीसीओ था। तो ऑलरेडी 2 बच्ची थे। 4 साल तक यही प्रॉब्लम था। उसके वीडियो देखे थे जो पता बोले कुछ शर्मिला पत्ता, वही 21 दिन करे थे। मैं कैंसर था 2 महीने पहले मेरे को कीमो लेके आपके पास आया था। जिसम में आधा था मैं। अभी फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह सेहत अच्छी हो गई। गुर्दों का भी प्रॉब्लम था वो तो खत्म ही हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये इतनी बात भी नहीं कर सक रहा था मैं, जहाँ मुंह भी नहीं खुल रहा था। माशाल्लाह माशाल्लाह। बात कर सक रहा हूँ कि आपकी दवा का या आप जो सुने हुए सुनो बोले रोज रात में सुन के सो रहा हूँ, और आपकी दवा का मुकम्मल 7 तारीख को हॉस्पिटल में एडमिट थे मेरे चाचा, मेरे वालिद साहब और मेरे छोटे चाचा। इनको हॉस्पिटल में कीमोथेरेपी देने के लिए लेके जा रहे थे, बेड तक रेडी कर दिए थे। इसके लिए उनको वहाँ से 5 मिनट के लिए खाना खिला के ला रहे हैं, आपके पास ले आए। अल्हम्दुलिल्लाह लाते समय हम 2 से 3 दिन पकड़ के ला रहे थे। चलने में प्रॉब्लम हो रहा था, ना कुछ खा सक रहे थे ना कुछ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने खुद खुद से चले थे 2 व्हीलर पे बैठ के। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ बोलो, मैं क्या तकलीफ थी? अगले महीने 7 तारीख को कीमो करा रहे थे मेरे को। हमारे बड़े भाई मेरे को लेके आए पकड़ के। 2 जने पकड़ के लेके आए थे। आज मैं खुद अकेला गाड़ी पे बैठ के आया। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बिना कीमो के आप शिफाया हो रही, शीशम का पत्ता वगैरह यूज कर रहे हैं आप जो बोले आप पूरा फॉलो कर रहे हैं। कैसी है सेहत आपकी? अल्लाह का एहसान है। माशाल्लाह। कंकर था
4-5 साल दवा खिला, कहीं भी फायदा नहीं हुआ। आपके पास अल्लाह के करम से 1 महीने में माशाल्लाह सिर्फ 2 किडनियों में था, 2 किडनियों में भी कंकड़ था। माशाल्लाह लेकिन बहुत परेशान था मैं, लेकिन अल्लाह ताला यहाँ दरिया बनाए आपके उससे, अल्लाह का करम है, अल्लाह का एहसान है, शिफा हो गई। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। देखो अल्लाह भाभी की मम्मी, उनको तो इंसान बहुत हो गया था, शुगर 500 तक हो गया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके अब 250 हो गया उनको, 15-20 दिन में। 15 दिन में आप इंसान तो छोड़िए, मेरे खुद की बिल्ली को हॉस्पिटल लेके गई, उनको 800 रुपए की दवा लिख के दिए, लेकिन वे दवा तो नहीं पिलाई, क्योंकि फिर आप देखेंगे अल्लाह ताला इस शिफा में हर किसी को शिफा दिया, अल्लाह आपको सह दो। उस वजह से मैं 2 टाइम सुबह शाम पिलाई मेरे बिल्ली को, अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे दिन से अच्छा खा रहे, उनका बाल झड़ना बंद हो गया, फ्रेश फिर रहे मेरे घर। मेरे शौहर को पेट का कैंसर था। कौन सा स्टेज था? 4th स्टेज। 4th स्टेज। सुनो मेरी बात गौर से। और वो 4 कीमो लिए, उसमें कुछ भी फायदा नहीं हुआ, और ऊपर से बोल रहे कि और एडवांस हो गया बोल के बोले। तो 20 दिन से आपकी दवाई ले रहे, पूरी पाबंदी के साथ और परहेज के साथ ले रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको उल्टियाँ रुक गए, खाना हजम हो रहा, अब अल्हम्दुलिल्लाह उनके बाकी के रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। खून गाढ़ा होने की वजह से अब दवाएं दी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। अब जरा बेहतर होगा, बेहतर हो गया, बेहतर होगा, बहुत बेहतर हुआ। इंशाल्लाह फिर कंटिन्यू दवा करेंगे तो पूरा खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। क्या तकलीफ थी? दिखाओ पैर, देखो कितने साल से तकलीफ थी आपको? 7-8 साल से। कितने डॉक्टर के पास दिखाई माँ? बहुत डॉक्टर के पास बताया। बहुत डॉक्टर के पास। क्या बोल रहे थे डॉक्टर? खाली टैबलेट दे रहे थे, बस उसका असर रहा तक रह रहा था, उसके बाद में खलास जैसा का वैसे ही हो जा उठ के चल रहे फिर थे क्या उन्होंने? नहीं, नेचर रहे थे, थोड़ा नहीं आ रहा था, अब जरा ठहरने आ रहा आपकी जब से दवा खा रहे। अच्छा माशाल्लाह। कुछ तकलीफ नहीं, आराम हुआ जरा, आराम होते हुए आ रहा समझो। रात में चीखा मार के उठते थे क्या? हाँ, वो कम है चीखा मारने का। क्या माँ क्या तकलीफ थी माँ उनकी? पैरा हाथों में मतलब बिल्कुल चलने नहीं आ रहा, जाम हो गए थे, हाथों में दर्द से पुकारे से उठते थे, तकलीफ 3-4 मारा था। अब अल्हम्दुलिल्लाह जो सब बेहतर है, अच्छे से थोड़ा सहारा दिए तो चल सक रहे। चलना नहीं आ रहा था। हड्डियाँ चेंज कर देना, इसका इलाज कुछ भी नहीं है बोले थे। हड्डियाँ चेंज करना। आप क्या बोल रहे हैं? संगारेड्डी को लेके हम दवाखाने में नहीं गया, सीधा संगारेड्डी लगा के बाद। आप कैसी है तबीयत? 1 साल चले न फिरे न, नीचे नहीं बैठे कुर्सी पे। 6 महीने से खाली तुम्हारे हाथ पे खिला रहे। अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे फिर नमाज पढ़ रहे, डॉक्टर के पास लेके जाके टेस्ट करा, एक्सरा करे, तो ये घुटनों के हड्डियाँ कटोरे जो रहते हैं वो निकाल के दूसरे डालना बोले। वो कहाँ डालते बोलते, सीधा संगारेड्डी को लेके आता हूँ। तो अल्लाह का करम है, चल रहे फिर दुआ दे रहे हैं डॉक्टर साहब तुम्हारे को, बहुत दुआ दे रहे हैं। चलो मौत कैंसर आ गया था बोल के बोले डॉक्टर साहब। 7-8 महीने से लेके फिर रहे हैं। कितने डॉक्टर के पास फिरे? बहुत जगह गए डॉक्टर। क्या बोल रहे थे डॉक्टर? ऑपरेशन कराना पड़ता है। ऑपरेशन कराना बोल रहे थे? ऑपरेशन ही बोल रहे। गारंटी दे रहे थे क्या? गारंटी कुछ भी नहीं है। गारंटी कुछ भी नहीं है, ऑपरेशन कराना। सुनो ना जरा। उसके बाद क्या करें आप? उसके बाद में ऐसी बहुत जगह जड़ी बूटी का भी खिलाया, मैं नहीं फायदा हुआ, नहीं हुआ फायदा। बाद में सूजन भी हो रही थी उनको। और बाद में कि आपका वीडियो देखने लगी मैं, ऐसी आपका वीडियो देखने लगे तो फिर बोलते थे कि उसमें शीशम का पत्ता और जाम का पत्ते का काढ़ा बना के उससे कुल्लियाँ कराओ बोल के बोले। जाम के पत्ते का और शीशम के पत्ते का काढ़ा बना के उसे कुल्ली करो क्या? कुल्ली करे। और बोलते तो एरंडी का तेल और वो एक शीशी बोले थे ना, रियाक़े आज़म, वो मंगाए मैं दवा सास की दुकान से मंगा के, उससे कहे कि ऊपर मालिश कराए ऊपर से, और बोलते संदर शहद में मिला के लगा लगाए। माशाल्लाह से उनकी स्मेल आना बंद हो गया, मुंह में से गंदगी जाना बंद हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। थोड़ा जरा सा मुंह खुल रहा उनका। अच्छा माशाल्लाह। सूजन होके फूक गया था क्या? सूजन आई थी डॉक्टर साहब, थोड़ा कम हुआ सूजन, कम हो गया माशाल्लाह। और शीशम के पत्ता का काढ़ा पिलाए? हाँ, कुल्लियाँ करा रही, पिला रही नहीं, कुल्लियाँ करा, खाली कुल्ली करा को लगाने से शिफा होगी। कितने दिन में हुई? 1 हफ्ता हो रहा डॉक्टर। 1 हफ्ता। अल्हम्दुलिल्लाह। मुंह नहीं खुल रहा था और सूजन बढ़ गई थी। कितनी बड़ी थी? ऐसा यहाँ तक आ गई थी जरा, इससे जरा था डॉक्टर साहब, इतना था हमको। अभी वो मालिश करने कराने से ये आँखी नहीं दिख रहा था हमको, आँखी से नहीं दिख के वो करने से, मालिश वो करने से थोड़ा सूजन कम होकर आँखी से दिख रहा। अब दिख रहा और थोड़ा मुंह भी खुल रहा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। खुल रहा, यहाँ तक था उनको जख्म, ये पूरा निकल रहा था बाहर, थोड़ा बाहर निकलने का रहा था। जी हाँ, यहाँ है अभी यहाँ घट है, यहाँ कितना है डॉक्टर, ये पूरा यहाँ तक था। अच्छा, अभी यहाँ आके रुका हुआ है। चलो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 8 दिन में शिफा हुआ? हाँ जी हाँ डॉक्टर, 8 दिन में मुंह की स्मेल वो सब आना बंद हो गया। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। वालिदा को उनको क्या तकलीफ थी? 8 पॉइंट का। 8 पॉइंट क्रिएटिनिन। हाँ, तो 250 महीना आए थे हम लोग। हमारे बड़े भाई देख के आपका वीडियो सॉरी से बोल के भेजाए थे हमारे पास। बाद में क्या हुआ? फायदा क्या हुआ? आपके पास आए थे हम लोग। 250 महीना अल्लाह को शिफा के बढ़ना। और क्या फायदा क्या हुआ बोलो? क्रिएटिनिन कम हो के 5 पॉइंट पे 8 से 5 पॉइंट पे आया। माशाल्लाह। डायलिसिस कराए? पहले कराए थे। मेरे पास एक बार छोड़ डाले। कैसी है तबीयत उनकी अब? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है। अच्छी है। 7 था तो डॉक्टर डायलिसिस बोले आपको? डायलिसिस बोले। हाँ, मनीष फिर होने के बाद कम हो गया तो 6 पॉइंट पे आ गया। 5 आ गया। 6.5 7.5 था क्या? 7 पॉइंट था। 6 पॉइंट कम हो गया था। कितने पॉइंट कम हुआ? 6 पॉइंट कम हो गया। 0.6% कम हुआ। तो फिर वापस बढ़ गया। खाली रेमेडी करने से क्या? मैं कुछ दिन खाया नमक, सेंधा नमक का।
शिफा की बोतल पिया? नहीं, फिर उसके बाद शिफा के पास गया, शिफा की बोतल 5 बोतल पिया, तो एक क्रिएटिन के कम हो गया। अभी चालू करा, क्रिएटिन लेवल कम हुआ क्या लेने से? शिफा की बोतल तो दम आ रहा था, बहुत सारा दम आ रहा था, बदन दुख रहा था, ये चलने में तकलीफ हो रहा था। शिफा की बोतल लेने के बाद से थोड़ा मेरे को अच्छा हो गया, रिलीफ हो गया। कौन सी यही बोतल? यही बोतल। कितने बोतल पिया? 5 बोतल। 5 बोतल में क्या क्या फर्क है बॉडी में? बॉडी में दर्द होना, पेट को दुखता था, ऐसा चक्कर आती थी, टॉयलेट जाने के बाद जूम करके होता था, टॉयलेट करने के बाद गिर जाए ऐसा होता था, वो सब बंद हो गया। बंद हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और क्रिएटिनिन भी कम हुआ? एक कम पॉइंट हो गया, 1 पॉइंट कम हुआ। और क्या करे रेमेडी? नीम का पत्ता और पीपल का पत्ता, बस ये 2 ही करे क्या? 2 ही करे। और आंवले का पाउडर पानी में उबाल के पी। कितना नीम का पत्ता? नीम का पत्ता 1 मुट्ठी, पीपल का 1 मुट्ठी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कहाँ से हैं आप? मैं मलकपेट से आई। मैं 23 साल 2003 से मेरे को कांपना, हाथ पैर, ठुड्डी, होंठ, दांत सब कांपते थे मेरे। मैं बहुत इलाज करवाई लेकिन कहीं भी मेरे को फायदा नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास आई अल्लाह के फजल से। मैं 15 दिन दवा खाई, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पूरा कांपना चले गया अल्लाह के फजल से। काफी इम्प्रूवमेंट आया, मैं बहुत अच्छा और आराम महसूस कर रही हूँ। बहुत डॉक्टरों को बताई, मैं बहुत डॉक्टर्स को बताई लेकिन मेरे को कुछ भी आराम नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह ये आपकी दवा दवाएं दे रहे थे मगर कुछ भी फायदा नहीं हो रहा था मेरे को। अल्हम्दुलिल्लाह अब आपकी दवा से अल्लाह का फजल है, मेरे को काफी आराम हुआ, चले गया पूरा कांपना, चले गया मेरा, खत्म हो गया कांपना। कितने दिन में आपको फायदा? 15 दिन में। 15 दिन में फायदा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। 23-24 साल से था मेरे को ये कांपना। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह 15 दिन में खत्म हो गया अल्लाह के फजल से। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके लिए और आपकी पूरी टीम के लिए दुआगो हूँ। अल्लाह आप सबको ऐसे ही कामयाबी के साथ आगे बढ़ाए और तरक्की अता फरमाए, आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। ये मेरी दिली दुआएं हैं आप लोगों के लिए, आप लोग तरक्की करें, आगे बढ़े। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से हैं आप? दिल्ली से। क्या तकलीफ क्या है आपको? छाले आ रही थी, हॉस्पिटल गए तो वो कट करके 2 टाके डाले और ज्यादा हो रहा। क्या हो रहा? जलन हरी, कुछ भी खाने नहीं आ रहा। कुछ भी नहीं खाने हो रहा? इससे पहले खाने हो रहा था क्या? तो था वो छाला से थोड़ी तकलीफ होती थी, अब वो गोश्त निकालने के बाद ज्यादा हो गया, तकलीफ ज्यादा हो गई, खाने नहीं हो रहा। शीशम का पत्ता पियो बोले 1 लीटर पानी में आधा लीटर करके। टीडी वैसा भी वो भी नहीं, वो तो आप एक नुस्खा बोले कलंजी भी मेथी डाल के पियो बोले, जब से जरा सुकून मिला। फिर एक बार आके बताया तो बेहतर बोले, फिर फोन करे तो चला। कटाने से पहले कर लेने नहीं हुआ तुम ना? नहीं मालूम था। ठीक है, शिफा पी सकते डॉक्टर साहब? शिफा की बोतल बिल्कुल पी सकते। अब मैं क्या बोलूं, जरा गौर से सुन लेना इंशाल्लाह। कब कटाए सब? क्या बोल रहे हैं आप? कटाने के बाद डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? कुछ भी नहीं बोला, बोला सेके देना पड़ता, 0 कैंसल है बोले। सेके देना कहते तो नहीं जाके इधर आए मैं सीधा। आप गए ना इधर भी बताएंगे बोलते बोले। अब खाने कुछ भी नहीं हो रहा क्या? खा रहे ऐसा नहीं, लेकिन सीधा नहीं खाने आ रहा, मुश्किल हो रही। ठीक है, आप बताइए। आ जाओ मैं। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से हैं आप? यूपी से आए मुरादाबाद। 3 डेज का सफर करके आए। हाँ, कितने 3 डेज का? नींद भी नहीं हुई ठीक से? क्या तकलीफ क्या है? मम्मी के 1 ईयर पहले गॉल ब्लैडर रिमूव हुआ था, फिर उसके बाद दांतों की परेशानी रहती थी मम्मी के, अल्सर हो गया था टंग में। तो काफी डॉक्टर्स को दिखाया मुरादाबाद में, फिर RML में दिखाया था दिल्ली में। तो उन्होंने कहा था बायोप्सी कराइए। हमारी सिस्टर आपकी बहुत बड़ी फैन है आयशा सिकंदर, तो उन्होंने कहा नहीं आता बोला सबको ये दिखाना है। तब हम बहुत जिद करके घर पर तो आपके पास आए थे 3 डेज का सफर करके। तो 1 मंथ पहले आपने मेडिसिन दी थी, तो हमारी डीडी बता रहे हैं छाला जो था वो सूख भी रहा था और सेहत में पहले से फर्क भी लग रहा है। पहले बहुत कमजोर थी मम्मी। अब परिवार के लोग जो होते हैं आपको पता ही है, मोहल्ले में सब परेशान कर रहे थे, भाई को मेंटली डिस्टर्ब हो रहा था, वो बहुत रोने लगा। 3 मंथ्स हो गए सही नहीं हो रहा है सर, तो एम्स में दिखा देते हैं। एम्स में दिखाया तो बोले आप बायोप्सी करा लीजिए। वो डराने लगे कि जब आप बायोप्सी नहीं कराएंगे ट्रीटमेंट कैसे होगा, पता चलेगा। तो उसने बोला कि बायोप्सी करा लेते हैं, करा दिए जी। 10-12 डेज हुए। मेरे पास दवा कितने दिन का है? 10 डेज ही हुए थे आपकी दवाई। 10 डेज में ही फर्क आया उनको? फर्क आ रहा था। तो उतना जल्दी बायोप्सी करा दिए? उन्हें सब्र नहीं हुआ, टेंशन हो रही थी, उन्होंने बायोप्सी करा दी। अभी 10 डेज हुए हैं, तो कल रिपोर्ट आई है, तो उसमें थोड़ा बहुत बता रहे हैं, मतलब अभी शुरुआत है सही। हो सकता है आपकी मेडिसिन से थोड़ा सही हुआ हो।
तो अभी शुरुआत है, वैसे डेंजरस नहीं। मैं कितने बार बोला ना नहीं कराना, फिर क्या ऐसा क्या आ गया? गलती हो गई सर। ऐसी गलती अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है ये। गदक से क्या थी तकलीफ, क्या थी माँ? प्रोस्टेट कैंसर बोल को बोले थे। अभी बाद में वो यहाँ घंटे भी हुए थे छोटे छोटे। तो पिछले महीने आपको आपके पास जो दवाई लेके गए, डॉक्टर क्या बोला था उनको? कौन सा स्टेज बोले थे? 4th स्टेज बोले थे। 4th स्टेज बोले थे। अभी थोड़ा बेहतर है, यूरिन भी जरा जा रहा है, उनको क्लियर हो रहा है। अभी उनको यहाँ के घंटे जो हैं उधर कम नजर आ रहे हैं। और खाना वगैरह थोड़ा ज्यादा खा रहे हैं अभी, पहले से ज्यादा खा रहे हैं। पहले से ज्यादा खा रहे? खाना नहीं खा रहे क्या ठीक से? कम हुआ था, बहुत कम हुआ था। खाना कम हो गया। नींद सही से हो रही थी क्या? नहीं हो रही थी। नहीं हो रही थी। अब नींद कर रहे? अभी अभी नींद कर रहे। 4th स्टेज कैंसर। 4th स्टेज, नींद नहीं खाना नहीं, घंटियां तकलीफा वगैरह। 4th स्टेज होने के बाद यूजुअली गारंटी नहीं। 4th स्टेज कुछ नहीं, एक 1st स्टेज कुछ यूजुअली जो है 4th स्टेज पे लेके चले जाते हैं, वो उन्होंने लेके नहीं जाते। आपकी नसीब, हम कुछ भी नहीं कर सकते, वो अल्लाह की मर्जी है शिफा देना। सच्चे दिल से अल्लाह की जात के ऊपर यकीन रख के अमल करे तो इंशाल्लाह खत्म हो जाता इंशाल्लाह कैंसर। समझ रही? मेरे भाई को 3 बार सर्जरी करे, 3 बार पूरा करे। लास्ट टाइम तो ऐसा सड़कों था, ऐसा जख्म था, अल्हम्दुलिल्लाह शिफायाब हो गई। अब जरा खाए जा रहा, पिए जा रहा, माशाल्लाह से। उनको ये बात करें। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से हैं आप? बीजापुर। नाम क्या आपका? अबू बकर। एज क्या? कितने टाके डाले? ये है क्या? क्या कितने बार सर्जरी करे तुमने? एक बार पकड़ो जी। बोलो क्या कैसी थी तकलीफ, क्या थी, मसला क्या था? वो चंबा खाने से ये पूरा दांत अंदर का जबड़ा पूरा सट गया था। वो रिपोर्ट के बारे में मेरिट लिख दिया, वो मेरिट में जाकर आने से वहाँ कुछ नहीं निकला। बाद में गांठी करके पूरा ये निकाल के और उसमें गांठी के अंदर फर्स्ट बताया, उसके बाद ये पूरा निकाल दिया अंदर का जबड़ा। और यहाँ का गोश्त काट के ये अंदर जबड़े में लगाया। सर्जरी कितने बार करा है आपको? एक बार। एक बार हाँ, वो सोलापुर का करंट का शाफ्ट देने से महीना लिख दिए थे। आप 2 बार या 3 बार बोले मुझे? अभी 2 बार काटे वगैरह? एक बार काटा, करंट का शॉक 3 बार दिए। उसके बाद अब यहाँ आने के बाद ये दवा से सफा। दवा से क्या फर्क हुआ आपको? फिर सफा, ये पूरा यहाँ का चीने का बंद हो गया, ये सूज चढ़ गई, और हाथ पैर कांपते थे वो चले गए, शरीर में कमजोरी थी वो कमजोरी भी चली गई, और ये तंदुरुस्त हो गया। तंदुरुस्ती है। ये जख्म चले गया और जो है सूजन पूरी उतर गई, जख्म सूख गया, हाथ पैर कांप रहे थे, हाथ पैर कांपना कम हो गया। कुछ खा रहे पी रहे? खा। वो लीक हो रहा था ना, वो जो जा रहा था वो भी कम हुआ? वो कम, खाली जरा कच्चा जख्म है वो। और आप है ना? और एक इनको कहाँ से है माँ? इनको बीजापुर से। इनको जो है समन बड़ा जी कम कर रहे हैं। इनको जो है 2 साल से तकरीबन तेज नहीं खा रहे थे यानी थोड़ा मिर्ची कटा था तो खाई नहीं जाता, थोड़ा खाने में नमक कम रहा तो खाने को हटा देते। इन्होंने बिना मिर्ची के 2 साल गुजारे। अब अल्हम्दुलिल्लाह 2 महीने कुछ दवा खाने से अब बोल रहे मिर्ची सब खा रहा अल्लाह की फसल से, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से हैं आप? बीजापुर जी। क्या तकलीफ थी आपको? जबान की रही गांठी, वो बहुत दर्द आता है। आने के बाद थोड़ा कम हो रहा है, और छोड़ रहा है। अब आप भी ना कुछ तेज नहीं खा रहे बोले थे? हाँ, अभी भी जो तेज खा रहा हूँ, कम खा रहा हूँ। कम खा रही? कब से नहीं खा रहे थे तेज आप? 2 साल से। अच्छा, और पहले से कितना फर्क है आपको? 90% शिफा है। हाँ। डॉक्टर क्या बोला था आपको? तो टेस्ट करके जबान काट के टेस्ट करना पड़ता। जबान काट के टेस्ट करना बोले तो नहीं करा? नहीं करा। आप मोहम्मद सिद्दीक। ऐसे पकड़ो जैसा। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से हैं आप? जहराबाद। क्या तकलीफ थी? हमारे वालिद साहब को स्ट्रेंथ का रहता है, एक 100% ब्लॉक हो गया था। अब वो अब अच्छा होगा, और खाना नहीं खा रहे थे, डाइजेशन नहीं हो रहा था उनको। अब डाइजेशन हो रहा, खा रहे, मिर्ची नहीं लग रही थी, मिर्ची भी लग रही है। स्टेंट डालने के बाद और क्या बोला डॉक्टर? ऑपरेशन के वास्ते कंडीशन टाइट ये नहीं है, फिट नहीं है बोल के बोला था। ऑपरेशन के वास्ते नहीं करा सकते बोले, और एक स्टेंट डालना वो तो 4-5 लाख रुपए का खर्चा आता।
वो फिर देखेंगे बाद में देखेंगे बोल को तो डाल के भेजा था, फिर डालेंगे बोल तो आपके पास है, तो अलहमदुलिल्लाह अच्छा है। कितने दिन का दवा है? 2 महीने का। 2 महीने का। 2 महीने में कितना फर्क है उनको? 90% फर्क। 90% शिफा है। हार्ट का ब्लॉकेज का आपके वालिद साहब क्या? अभी उनको छाती में दर्द, हाथ पैर खींचना, नींद नहीं आना, नींद आ रही, हाथ पैर खींचना कम हो गया, हाजिमा भी हो रहा, और जो खाना भी खाया जा रहा, तेज भी खा रहे, सब शिफा है अल्हम्दुलिल्लाह। 2 महीने की दवा। डॉक्टर 4 लाख कुछ और स्टंट डालने, ऑपरेशन नहीं कर सकते, कमजोर है, ऑपरेशन करे तो नहीं बचते, उन्होंने बोल रहे, ये बात हम पहले ही बोल रहे। अस्सलाम वालेकुम। ये जुबान को जख्म आ रहा है और गुड़गांव को पकड़े, ये वो पकड़े। पहले से कैसा है अभी आप? कहाँ से अम्मा? अलग से। अलग से क्या तकलीफ क्या थी? वो जुबान को छाला हुआ था, 7-8 महीने से दिल दवाखाने दिखा, तो जुबान का टेस्ट करने के लिए कैंसर का बोले, तो मैं आपके पास है, तो तकलीफ वो सब कम है, कम भी बड़ा था, कम हो गया, अभी चुप थोड़ा है। जख्म बड़ा था? हाँ बड़ा था, कम हो गया अभी थोड़ा सा। कितना बड़ा था जख्म? से बताओ। 2 था, 1.5 था, अभी नीचे 1 इंच है, 90% कम हो गया। पहले से क्या है अभी सारे पे ठीक से? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहाँ से हैं आप? मोगलपुरा पानी की टाकी के पास से। मोगलपुरा। क्या तकलीफ क्या थी मेरी बहन आपको? मेरे को बचपने से हार्ट वॉल पूरा मेरा बंद हो गया था, सूख गया था पूरा, एक वॉल पूरा सूख गया था। तो अभी 50 इयर्स में हूँ मैं, अब मालूम हुआ कि वो पूरा एक वॉल पूरा बंद हो गया। तो डॉक्टर्स बोले कि तुरंत बोलते से उसका स्टंट डालाना जरूरी है, नहीं तो फिर कुछ भी हो जा सकता, बेहोश होना शुरू आते हैं, हाथ सांस फूलना शुरू आता है, चक्कर आती है, ये वो बोले, परेशान कर दिए। तो फिर हम लोग सोचे क्या करना, बहुत परेशान हो गए थे वो टाइम में। फिर तुरंत आपका एड्रेस मिला, आपके पास आए, फिर आपके पास आके आपकी दवा लेके वो पूरा फॉलो करे। 5 महीने पूरा आप लोग जो दवाएं दिए, जो परहेज बोले, बस अल्लाह पे शाकिर होके पूरा खाए। आज इतना अच्छा रिजल्ट है। वो जो डॉक्टर बोला था इमीडिएटली आप करा ले, कल सुबह में कराना बोला से वाला, आज बोल रहा कि अब नहीं जरूरत ही नहीं तुम्हारे को, बहुत परफेक्ट हो गया, 10 साल तक कोई जरूरत नहीं है, पूरा हर चीज तुम्हारी क्लियर हो गया, हार्ट का बोल के बोला अल्हम्दुलिल्लाह। BP शुगर सब नॉर्मल है। डॉक्टर राजीव गर्ग उन्हें खुद शौक है कि ऐसा कैसा हो गया बोल के। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह के रसूल के बाद आपकी दवा है और आपका परहेज है, और आपका दवा की परहेज जो है वो पूरा अमल करें हम। आ जाओ, हाँ आ जाओ, सामने आ जाओ आप। अच्छा बोल, आप आ जाओ, आप शहर है इनके, इधर आ जाओ आप इधर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से हैं? मैं हाफिज बाबा नगर मकान है, मेरा ससुराल मोगलपुरे पे है जी। मैं रहता हूँ वहीं पर, लेकिन सर्विस मेरी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड में है। अभी मैं नवंबर में रिटायरमेंट है मेरा, 60 इयर्स। अभी अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी है, माशाल्लाह। वालिदैन की दुआ थी, वालिदैन की खिदमत में था मैं, और आज तक इस दुनिया में इंडिया छोड़कर, मतलब हैदराबाद छोड़कर कभी बॉर्डर क्रॉस नहीं किया। इवन मैं डिफेंस में करता हूँ, लेकिन जाने सिखा सिवाय मदर के वालदा की जुमले से, वालदा बोले नहीं जाना आप। बस उनके इंतकाल के बाद ही 13 मार्च 2023 को वालदा का इंतकाल हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जन्नत नसीब करे। तो उनकी जबान के उनके हिसाब से मैं था, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक भी मैं सेहतमंद हूँ। मेरे लिए हर हमेशा दुआएं करती थी वो, 24 घंटे दुआ में रहता था मैं, वालदा और वालिद के। तो उनकी चीज़ों से मैं माँ बाप की खिदमत में रह के सब कुछ हासिल किया, और लोगों को भी जो है ना इस चीज़ का एडवाइस देता रहा। आपकी दवा का जो फ़ायदा हुआ, इससे पहले अक्टूबर मेरी बहन को पैर के नीचे शुगर का लेवल बढ़ने से काटने के तक सिचुएशन पे आ गई थी। तो मेरे दोस्त के, मेरे साले के दोस्त थे, उन्होंने लाके आपका एड्रेस बताया। फिर उस तारीख से मैं आपके पास रुजू हुआ। मेरी बहन कामयाब हुई। आने के बाद आपका मैं यहाँ पे जो डाटा था वो नोट कर उसको स्टडी करा। तो मेरी वाइफ का जो स्टोनेसिस बोले डॉक्टर वो ओपन होता बोलने के बाद में इमीडिएट आपके पास रुजू करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह उससे 5 महीने में पूरा मुकम्मल इलाज अच्छा हुआ। अल्लाह आपको अच्छा रखे, सेहत से रखे, और यही दुआ करूँगा आपके हक में। के लिए क्या स्टैंड डालना बोले? हाँ, तो डॉक्टर ने बताया कि स्टैंड डालना जरूरी है, क्योंकि मैं अपने डिफेंस के जो भी अमाउंट था वो तो गवर्नमेंट पे कर रही थी। तो मैं बोला नहीं मैं जो कुछ भी रहूँ आपके पास का मैं आपका नहीं करवाऊंगा, आपके ऊपर डिपेंड हुआ, हकीमी दवा के डिपेंड हुआ, मैं अल्लाह का मुझसे शिफा दूंगा बोल के तो इनको रोक दिया। आज वो डॉक्टर साहब डॉक्टर राजीव गार्ग हैं, जो कि ग्लोबल
हॉस्पिटल है जो करमन घाट में, उनके इंचार्ज हैं और मेरे खास दोस्त भी हैं वैसे, तो उन्होंने इस तरह से अमल किया, लेकिन अल्लाह करम हो गया। उन्होंने तारीफ किया, अभी उनके 2 घंटे पहले उनके पास टेस्ट करवा के रिपोर्ट लेके आपको बताएंगे करके आया, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी पूरी तरह से नॉर्मल पूरा रिपोर्ट लिख कर दिए उन्होंने कि आपको 8-9 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन फिर एक मरतबा आप जो डॉक्टर के हिसाब से उन्होंने क्या बोलते हैं 6 महीने पे मरतबा आकर 2D को करवाओ, ठीक है नो प्रॉब्लम, तो हम करा लेंगे, उससे कोई बात नहीं। तो सीधा वहाँ से आपके पास हकीम साहब को आया जी अल्हम्दुलिल्लाह। जो बहन का मुकम्मल इलाज उन्होंने भी किए, परहेज भी किया उन्होंने, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह से मुकम्मल परफेक्ट है। नहीं काटा नहीं, खाली मार के अंदर जो पस आ गया तो वो निकाला उसने, बस बोला कि नहीं बोला नहीं, आपकी दवा के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह से मुकम्मल सेटिस्फेक्शन। अल्लाह आपको अच्छा रखे, आपकी पूरी टीम को जो है मेरी दुआ है कि अच्छा रखे, और जो कार्य खैर करिए। मैं भी जो है ना तमाम दूसरे के लोगों को तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा हूँ, क्योंकि जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं ह्यूमन बीइंग नेचर है मेरा, वैसे मैं ह्यूमन राइट्स कोर्स भी किया हुआ हूँ। ऐसे कोई तकलीफ किसी को हुआ तो जो है ना मैं इसमें दखल अंदाज देके उनका क्यूर करने के लिए सोचता हूँ। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। इनके जबान में जो है वो सच्चाई बोलने की ताकत दिया, इसीलिए उतनी दूर से उन्होंने हक की बात बता रहे। आइए माँ बैठिए, इधर चलो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कहाँ से हैं मैम? मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मणिकुंडा। मणिकुंडा से जी। क्या तकलीफ? मेरे को थायराइड था 20-25 साल से, तो आखिर में सांस लेने का प्रॉब्लम हो जा रहा था, पानी भी नहीं जा रहा था, तो उस वक्त कीमो से जो है सो कम करे थे। दूसरे कीमो में आपका मालूम हुआ, तो आपके वालिद साहब के तो अल्हम्दुलिल्लाह देखती थी, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, दर्जात बुलंद फरमाए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। तो बहुत फॉलो करते थे, तो जैसे आप मालूम हुआ उनके फर्जंद थे और अच्छी तरीके से आप वो कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आपके वो करे थे, वीडियोस भेजे थे, तो बहुत खुशी हुई मेरे को। जब से मैं ले रही हूँ दवा, तकरीबन 6 महीने से आ रही हूँ मैं आपके पास, तो 6 महीने से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अफाखा हुआ मेरे को। और मेरे साथ जो कीमो ले रहे थे वो लोग 4th स्टेज पे थे, गोलकुंडे के थे, तो उन्होंने भी आपके पास आए और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत छिपा हुआ इस कदर खुश है उन लोगों के घर में पूरा मैयत निकल गई, वैसा मातम का मंजर था उन लोगों के पास, बहुत तकलीफ में थे। वालिद साहब का इंतकाल हो गया, वालिदा को कैंसर होगा, वो 4th स्टेज बोले थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह इतना खुश है बच्चे और माँ खुद मुतमईन है, आपको भी बहुत दुआ देते हो। मेरे को भी रोड पे परसों मिले थे, तो बोले अरे आप फलां, मैं बोली हाँ, तो कहाँ गए? ऐसा तो अल्लाह साहब के पास गए थे, दवाएं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से रिकवर हो रहे, मम्मा बोले अल्हम्दुलिल्लाह। 4th स्टेज का क्या? 4th स्टेज था उनको। मेरे को तो ये खाली ग्लैंड्स यहाँ पे हलक में आ गए थे, तो कीमो दिए थे, मगर उनका 4th स्टेज था और तकरीबन 70-80 लाख रुपए बोल रहे थे उनको तो पूरा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे क्यूर हो गए। बच्ची की शादी के वास्ते भी पूरा तैयारियां में है इंशाल्लाह। फिर जब उन्होंने मिले तो आपको साथ में लेके आके बताती हूँ, मैं उनको बोली थी आपके पास भेजे थे। चलो माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिकवर हो रहे हैं आपकी दवा से, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, उम्र दराज करे। बीजापुर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं माँ? हाँ सर। कहाँ से है? बीजापुर से आए थे सर। क्या तकलीफ थी बच्ची की? बच्ची की मेरे 10 साल से सोराइसिस की बीमारी थी सर। अभी बहुत जगह दिखले में नहीं कम होता हुआ, अब यहाँ आए बाद 2 महीने में पूरा कम है। पूरा कम हो गया? हाँ पूरा कम है सर। क्या होता था तकलीफ से बच्ची? तकलीफ से खून पीब पानी सब बाहर आता था, चले नहीं आता था, कुर्सी क्या भी ले खा भी नहीं सकती थी, सब हमें करना उसका काम है। अभी क्या है पूरा कम है सर। आप बच्ची को उठा लेके जाते? हाँ ढोले के फिरते सर, 1 साल 8 साल तक ढोले के फिरे सर। आप भी ढोले के? हाँ मैं, मेरा बच्चा मेरा बेटा साइकिल के ऊपर ले जाकर दवाई खाने तक छोड़ता था, वहाँ जाकर निकाल लगाते थे। बाद में से ऐसा रिक्शे में जाने का आने का ढोले फिरे, तो वहाँ सर क्या कम से काम भी है। अब यहाँ आए बाद 2 महीने में पूरा कम हुआ सर। 2 महीने में पूरा कम हुआ? एड्रेस कौन दिए थे मेरा? एड्रेस हमारा ऐसा दिल्ली में मेरे सहेली थे सर, उन्होंने फेसबुक देखते थे, मुझे तो मालूम न था हुआ, उन्होंने देखते देखते उसमें आया था। उन्होंने जरा आँख से मोटे हैं सर, उन्होंने अपने बारे में देखते थे, उसके बारे में आने में फ़ोन लगा बोले उन्होंने सर हैं तुम्हें जाओ वहाँ कर को। बाद में 2 महीने में हमारी अम्मी पीछे लगी, जाएंगे जाएंगे हैदराबाद में जाएंगे करको, हमारी अम्मी नहीं सुन रहे थे, नहीं जाएंगे इसका तो जाएंगे बुला लेके सर में। अब ये 4था महीना चालू है, प्लान लगो कम पूरा शिफा है सर, पूरा शिफा है सर। 10 साल की तकलीफ? 10 साल। फोटो बताओ पुरानी। ये पूरे जख्मा ये मोटे जख्मा आए हुए, ये मोटे जख्मा आए हुए, वाइट जो है आगे
लाल हो जाके पूरे गप्पा वो भी कम सर, इससे ज्यादा था। इससे ज्यादा था? हाँ, इससे ज्यादा था सर। और मिनट में दिखलाए तो उससे होता हुआ, उसकी भी उसके बाद ज्यादा हुआ था। अच्छा, हाँ, यहाँ आने से पहले। अभी कैसा है बताओ? अभी कम है। पूरा पूरा कम है सर। चलो माशाल्लाह। पूरे हाथा में खून, बोटा में खून, हाँ। कुछ सिखा भी नहीं सकती थी मैं। हाथा में सभी था? हाँ, बोटा में पूरे 10 बोटा में। अभी दिखाओ बेटा। अभी कम है सर, ये सब पूरा खून खून होता था। वहाँ यहाँ कान पास ऐसा, सियानी पास पूरा दर्द होता सर। पूरा कम है, पूरा कम है। हाँ, पूरा बाद में सिर तो भी एक दिन छोड़ के एक दिन सिर दुखने का, पैर दुखने का, बहुत तकलीफ होती सबसे। 10 साल से अभी क्या है, 2-3 महीने में पूरा कम छोड़े। सिर का दर्द, पेट का दर्द सब चले गया? हाँ सर, पूरा कम है सर। अभी तुम्हें दवा नहीं दी तो कहते ले जाते सर, पिलाते सर से, छोड़ते नहीं। 10 साल से तकलीफ में थे, अभी क्या है दवा पिलाने का सर से, छोड़ने की नहीं। अल्लाह के पर भरोसा करते हैं, आए थे कम। अल्हम्दुलिल्लाह। लेता हूँ क्लास। खैरियत से है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। कहाँ से है आप? हमारा मंचिलाल डिस्ट्रिक्ट है। मंचिलाल से? हाँ, कैसी तबीयत? अल्हम्दुलिल्लाह के साथ। क्या तकलीफ थी बच्चे बोलो? बच्चे को 2 साल एंडिंग में सोरासिस हुआ था, जो कोने में और घुटनों में लाल लाल फुंसियाँ होते थे। लाल लाल फुंसियाँ होते थे तो खुजाला था बच्चा। तो अल्लाह का बंदा आपका एड्रेस दिया था, अल्लाह उसको ज़्यादा खैर दे। तो आपका एड्रेस दिया था, आपके पास में तकरीबन 3 साल 3.5 साल पहले आया था। अल्हम्दुलिल्लाह जब से, और 6 मंथ बिफोर तक मैं पूरा दवा अब तक कंटिन्यू इस्तेमाल करा। आप जो परहेज बोले, पूरा मुकम्मल परहेज का इस्तेमाल करके अल्हम्दुलिल्लाह पूरा 0 हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह आपसे खास मिलना सर। इससे पहले महबूब नगर में आया था आपके पास में, शायद आपको याद है नहीं, महबूब नगर में थे। हाँ, दवाई के लिए आया था, खास मिलने के वास्ते आया था आपसे। तो अभी बच्चे को है कुछ जख्म वगैरह भी नहीं है? यहाँ आते थे पूरा कम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे और सर पे आते थे कुछ नहीं, पूरा 0 है। अच्छा, क्या बोलते थे डॉक्टर? डॉक्टर के पास गया था स्टार्टिंग पे, तो क्रीम दिए थे मगर वो एलोपैथी का जब कहते लगा था, जब कहते कम होता था तो जब बंद करते फिर ऑटोमेटिक बढ़ता था। अभी दवा बंद करती कितने दिन में आप? बंद करके 1 महीना हो गया सब। 1 महीना हो गया। फिर पलट के नहीं आया ना? नहीं, पलट के तो कुछ भी नहीं आया। ठीक है, पलट के कुछ भी नहीं आया। वालेकुम। पहले जो है मुझे बहुत तकलीफ होती है, हार्ट का प्रॉब्लम होता है, तो 3 लाख रुपए दे तो बोले मैं, वो हार्ट का ऑपरेशन करने का ठहरे, वो पेट ऐसा ऐसा उड़ने लगा, तो सब जने पीछे सर को ठहरे ना, ये क्या अलग ही दिख रहा है, अब ये नको ऑपरेशन करने का कैंसिल करे ना। फिर दूसरे नाम में पूछे क्या अगर बोल को नहीं ऑपरेशन नहीं करते तुम ना, जाग छोड़ो घर को, तुम्हें कर बोल छोड़े। अब उन्होंने तो मुझे सामने क्या बोले नहीं, इनके सामने बोले थे पेशेंट बसता नहीं, ले गया छोड़ो कर बोले देते। अब वो सब ऐसा हुआ, उनके बाद में थोड़े दिन गए, बहुत तकलीफ बोल लगी। अब क्या करना है क्या नहीं कर बोले, हमारे वहाँ 1-2 साथी थे बोले खान पास जाओ लास्ट बार ये देखो तुम्हें अच्छा होता कर को, बहुत जने बोले और हमें भी जाके कहीं अच्छा भी हमना जाओ कर करने में हम यहाँ आए। आने के बाद में एक ही बार क्या दवा ले देखो, अभी 2 महीने उनके पास आई, 3 महीना अब आई हमें, लेकिन पूरा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सब पूरा आराम करे देखो। क्या भी नहीं, क्या क्या तकलीफ थी आपको? बहुत तकलीफ होती, क्या चलने नहीं आता था, वो छाती एकदम ये होने का, टाइट होने का, वो एकदम ऐसा हो को, और ज्यादा डर को क्या होता है कि क्या नहीं कर बोल को, घबराहट से पूरा ये वो थोड़ा था मुझे एकदम। वो डॉक्टर तो ऐसा बोल छोड़े, इनके सामने बोले, मेरे सामने नहीं बोले, लेकिन बाद में मालूम पड़ा मुझे ये पेशेंट बसता नहीं है कर बोले। बाद में मैं घबराहट एकदम ऐसी, नमाज भी पढ़ने होता था नहीं, नमाज के टेम्पो घबराहट एकदम ये वो छोड़ता था, वो घर में नमाज पढ़ता था, लेकिन एकदम पूरा ये छोड़ता था, चलने बिल्कुल नहीं होता था। सांस फूल रही थी? सांस में ये हो रही थी एकदम, रात को दापने आती थी एकाएक पूरा एकदम सब पेट से दापने, वो ले जाकर एडमिट करे और वो ये लगाते थे ना, ऑक्सीजन लगाते थे, 18-20 हजार रुपये बिल करते थे खाली, क्या एक ही दिन में। ऐसा वो को 1-2 बार हुआ वैसा। बाद में तुम्हारे पास क्या ले गए, क्या भी नहीं हुआ, क्या अभी तकलीफ नहीं, क्या नहीं, पूरा आराम है देखो। उसके बाद अब और अभी ले जाना कर, और एक बार दवा पहली बार होगा नहीं है, पूरा आराम होने के बाद में अभी एक बार रंग दवा ले गई कर बोल को, हमारा बेटा क्या कहा नहीं चलो जाको चाहिए कर बोल को बुला लेकर है। चल नहीं सक रहे थे पहले? हाँ, चल नहीं सक रहा था, क्या नहीं चल लो। खाना खा जा रहा था क्या? तो नहीं खा जा रहा था पहले, खाना नहीं खा जा रहा था। अब 3 टाइम पानी कितना पीना बोला था डॉक्टर आपको? 1 लीटर पानी पीने का, 1 लीटर के अंदर चाय पिएगा तो चाय के अंदर पानी काटने का, 1 लीटर पानी में तुम्हें बोला देंगे सारा दिन में गोलियां लेना, उसके गोलियां लेना, वैसे में हैदराबाद को दिखाई थे उसके गोलियां लेना, वैसा वो को कहाँ उसमें कहाँ पर ये होने वाला 1 लीटर पानी के अंदर बहुत तकलीफ छोड़ी थी वो। बाद में तुम्हारे पास आने वाले तुम्हें बोले थे नहीं जरा प्यास लगी तो पानी पियो, चलता क्या नहीं होता, सच बोलते हैं तुम्हें बोले बराबर। बाद में पाव लीटर करते चले गए। अब क्या नहीं, अब कितना पानी पी रही है? अब 3 लीटर तक पानी पी रहा हूँ, पानी पी रही, 3 टाइम खाना क्या भी तकलीफ है? क्या भी नहीं, अब चल रही फिर रही, दौड़ रही? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। आप बेटे हैं क्या? उठो आप,
हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से मैम? हमें जमखंडी के पास बनहट्टी करके गांव है, वहाँ से है। क्या तकलीफ थी आपके अब्बा ही नो? हाँ अब्बा हमारे। क्या तकलीफ थी उनको? उनको हार्ट का प्रॉब्लम था। सडनली क्या हो गया, हार्ट टाइट हो गया उनका। फिर उधर जा दवाखाने को, इधर जा दवाखाने, पसीना छूटने लगा। सब दवाखाने को दिखाए, बेंगलोर दिखाए, मिराज को तो बेहिसाब दिखाए, हमको मिराज करीब पड़ता। बाद में हैदराबाद को दिखाए, सब तरफ दिखाए। बेंगलोर में लास्ट टाइम बेंगलोर दिखाए। वो डॉक्टर कौन सा नाम ना क्यों बोलो, क्या बोले? वो बोले नहीं इनका ऑपरेशन तो नहीं होता, हार्ट इनका एक साइड सड़े है। ऑपरेशन तो नहीं तो ऑपरेशन करे, जान का धोखा है। जब तक गोलियां लेते ले चलाओ करके। बाद में ठीक है लोग बोल के वहाँ से हम डिस्चार्ज लेके आए नको इनका कर बोल के। फिर हमारे भाई थे उन्होंने बोले डॉक्टर अताउल्लाह खान के पास दिखाओ, इंशाल्लाह कम होगा। उसके बाद में हम यहाँ पे आ गए। यहाँ आए तब अब्बा हमारे चल फिर नहीं सकते थे। उस दिन बहुत तकलीफ थी, जो पाली बहुत थी, मतलब गर्दी बहुत थी। फिर बोल के बोल के जो है नहीं पेशेंट को तकलीफ है ऐसा बोल के दवाई ले गए। अब माशाल्लाह अब्बा आराम से चलते आ गए। रमजान के पूरे 5 टाइम नमाज पढ़े, तरावी पढ़े, सब पढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी है। अल्लाह आपको क्या और तरक्की दे। आमीन 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 आमीन। कितने पैसे खर्च करे आप? 2.5 से 3 लाख रुपए खर्च हो गया। क्या कुछ भी फायदा नहीं, कुछ नहीं। वो आते आते उन्होंने जब अब इनकी तबीयत में तो ऐसा हुआ था, बिल्कुल सूख गए थे वो। ऐसा बहुत मोटे थे ताजे। अब माशाल्लाह अच्छा हो गया। अच्छे हो गए क्या? चलो अल्लाह के फजलो करम से ऐसी दवा हमें काम भी नहीं देखे। मेरे भी गुड़िया का ऐसा दर्द था। डॉक्टर नहीं गुड़िया बदलाव करके बोला ले 6 लाख रुपए मांगे। मेरे पास पैसे नहीं थे। बाद आपका वीडियो देखकर इधर आई। नहीं होता कर बोल रहे थे। पूछेगा बताया, एडमिट भी लेला करे थे उनको, नहीं होता कर बोल रहे डॉक्टर। दिमाग का ये छोटा हो रहा है, दिमाग इंप्रूवमेंट नहीं होता कर बोले थे। अच्छा इंशाल्लाह हमें घर में चुनो, कम से कम 7 साल से घर में चुनो। दवा बंद कर डाली, नहीं होता बोल के भेज दिए थे। बंद कर डालो होता, उसके ऊपर हम दवा देने नहीं होता ना। उनकी दवा बंद कर डालो करको बोल को बंद कर डाले थे दवा। बंद कर तो ज्यादा ले। यहाँ से गए महीने से मैं पिला रही हूँ, से परवाह इंशाल्लाह अच्छा है। बात कर रही, उठ रही, बैठ रही, जबान से बात आ रही रहती है। हमारी दवा डाले शुक्र रहती हो। अल्हम्दुलिल्लाह कम है वो, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के ऊपर भरोसा रखो, तुम्हारे पास आको नहीं। कितने महीने दवा दी माँ? 21 महीना है। एक ही महीने में उठ के बैठ रहे, खा रहे, माशाल्लाह बातचीत आ रही। वो मेरे दोस्त के एक भाई थे, तो उनको लीवर प्रॉब्लम होगा बोल घर को भेज दिए थे। मैंने हो गया 1 महीने में ये होता जी। तो आपकी रेमेडी देखो, मैं जाकर उनको बताया तो उन्होंने काम पे जा रही। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा मेरे भाई नो मेरे भाई मेरे सगे वो कैंसर का जो अभी जो दवा दी है, इसलिए आपसे मिलके जाना बोलते। औलाद के लिए कुछ बोल रहे थे? औलाद के लिए 3 जनों के लिए आप जो बताए थे ना, वो घी कवर और एलोवेरा का, तो उसमें 3 जनों को पॉजिटिव आया। मैं नेक्स्ट महीना आएंगे बोल मैसूर में आते। ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನ ಇದು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಇರೋಷ್ಟು ದಿವಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಇರೋ ದಿವಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಕಳ್ಸಿಬಿಟ್ರಾ? ಹೌದು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನನ್ಗೆ ನಮ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅವರೊಬ್ರು ನಮ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅವ್ರ ಕಸಿನ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ಸತಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ತೋರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಹಾಕಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ತೋರಿಸ್ದೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನ್ ಅವರು 5 months ಬ್ಯಾಕ್ ಹೇಗಿದ್ರು ಇವಾಗ ತುಂಬಾ ರಿಕವರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಅವರು ಎದ್ದು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇವಾಗ ಅವರೇ ಬರೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಒಂಚೂರು ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲೀಫ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾಶಾಅಲ್ಲಾ, ಗುಡ್ 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 ಗುಡ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಮೊದಲಿಂದ ಈಗ? ಮೊದಲಿಗೆ ಈಗ 1 ತಿಂಗಳಿಂದ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯಾ? ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಕೈ ಕಾಲ ಇವಾಗ ಸುಸ್ತು. ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾರೆ? हार्ट प्रॉब्लम था, ओपन हार्ट सर्जरी हो पाया। प्रॉब्लम ऐसा दर्द था, आपका एड्रेस मिला। 1 महीने की दवा में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कितने पैसे खर्च करे? करीब 2-2.5 लाख रुपए खर्चा। 2-2.5 लाख, लेकिन उस दर्द नहीं गया? दर्द नहीं गया। 1 महीने में चलेगा दर्द? अल्हम्दुलिल्लाह 30-40% डाउन है अल्हम्दुलिल्लाह। इनको क्रेटिन बढ़ रहा था, डॉक्टर बोले कि आप ट्रांसप्लांट करा लीजिए। हमने कहा नहीं, फिर हम दिल्ली से इनको वापस लाए, फिर आपसे कांटेक्ट किया, वीडियो डाली आपने, वही हमने इनको फार्मूला दिया। अल्लाह का शुक्र है 4 पे आ गया, 7 से 4 पे आ गया। 7 से 4 पे आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। दिल्ली में रहते क्या? नहीं, झांसी से रेफर किया था डॉक्टर ने। दिल्ली जो बोलते? दिल्ली, हाँ। 1 हफ्ते एडमिट भी रहे वहाँ। अच्छा। हाँ, उन्होंने फिस्टुला भी डाल दिया था। फिस्टुला डाल दिया था? अभी फिस्टुला में कुछ भी नहीं करा, ऑपरेशन नहीं कुछ भी नहीं। अल्लाह का शुक्र है, अब कम हो गया ग्रेड। क्या करें आप? हम पीपल का पत्ता, गुरकुरु का कागदा, पुनर्नवा, टिकरी की भाजी सब ढूंढते थे, और मिली अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हमने इनको डेली वही सुबह शाम एक भी नागा नहीं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने। जी, माँ को ब्लड कैंसर है। वो 9 महीने से डॉक्टर से बताते हैं, लेकिन वो बोले कीमो चढ़ा के
पहले कीमो चढ़ाई, लेकिन वो कीमो को माँ का नहीं हुआ। बाद में कीमो टैबलेट्स दिए, वो टैबलेट्स बरतने से उनकी जिस्म बहुत कमजोरी हो गई, असल ज़्यादा नहीं चल सकते, ज़रा चले तो हाथ नहीं आता, बहुत तकलीफ पड़ी, प्लस मुँह सूजना, प्लस हाथ वगैरह सब बहुत पानी आके बहुत तकलीफ पड़ते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपका एड्रेस मालूम हुआ। एलसीएस कराए थे 4 बार जी, 4 बार कराए बाद फिर बायोप्सी कराना पड़ता बोल के बोले, अनएक्सपेक्टेड किडनी फेलियर, आपका एड्रेस करता जरूरी है बोल के बोले थे। फिर आपके पास आए, 2 दिन की दवा में दूसरा डायलिसिस रुक गया। आपके मैडम डॉक्टर जो थे उनके पास आके रिपोर्ट्स बताया, पेशेंट को नहीं लेके आया था, सिर्फ रिपोर्ट्स देख लेके क्रिएटिन गैस से शिफा का बोतल और दूसरे दवाएं दिए थे, उससे अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन में रुका दिया डायलिसिस, 2 दिन में बंद करा। एक में हमने 100 प्रॉब्लम्स है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला जो है कलोंजी के काले बीज में सिवाय मौत के हर बीमारी के लिए शिफा रख दिया। सर गुलबर्गा लोकल क्या क्या तकलीफ थी आपको? सर मेरे को स्टोन था सर किडनी में जी। हाँ तो कलोंजी का कैसा जो पीना स्टार्ट किया था, हाँ शिफा की बोतल, जी शिफा की बोतल, विदिन 4 डेज में इसका रिजल्ट आ गया सर। विदिन 4 डेज? हाँ विदिन 4 डेज अल्हम्दुलिल्लाह। क्या फुट के निकल गया? और इंशाल्लाह हमने हमारे दोस्त के वालिद को हमने बोतल दिए, उनके हाथों पे बदन पे सब काले काले धब्बे थे एकदम, वो धब्बे पूरे मिट गए उनके, और उनको लीवर का प्रॉब्लम था, ये शिफा के बोतल से अल्लाह आपके जरिए शिफा दे दिया है। अल्लाह के फजलो करम से ऐसी दवा हमें काम भी नहीं देखे। मेरे भी गुड़िया का ऐसा दर्द था, डॉक्टर नहीं गुड़िया बदलाव करके बोला ले 6 लाख रुपए मांगे, मेरे पास पैसे नहीं थे। बाद आपका वीडियो देखकर इधर आई, नहीं होता कर बोल रहे थे, पूछेगा बताया, एडमिट भी लेला करे थे उनको, नहीं होता कर बोल रहे डॉक्टर, अच्छा दिमाग का ये छोटा हो रहा है, दिमाग इंप्रूवमेंट नहीं होता कर बोले थे। अच्छा इंशाल्लाह हमें घर में चुनो, कम से कम 7 साल से घर में चाहिए। दवा बंद कर डाली, नहीं होता नहीं होता बोल के भेज दिए थे। बंद कर डालो होता, उसके ऊपर हम दवा देने नहीं होता ना, उनकी दवा बंद कर डालो करको बोल को बंद कर डाले थे, दवा बंद कर तो ज्यादा ले यहाँ से गए महीने से मैं पिला रही से कर रही से परवाह इंशाल्लाह अच्छा है। बात कर रही, उठ रही, बैठ रही, जबान से बात आ रही रहती है, दवा डाले शुक्र रहती वो। अल्हम्दुलिल्लाह कम है वो, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के ऊपर भरोसा रखो, तुम्हारे पास आपको नहीं। कितने महीने दवा दी माँ? 21 महीना है। एक ही महीने में उठ के बैठ रहे, खा रहे, माशाल्लाह बातचीत आ रही। वो मेरे दोस्त के एक भाई थे, तो उनको लीवर प्रॉब्लम होगा बोल घर को भेज दिए थे, मैंने हो गया 1 महीने में ये होता जी। तो आपकी रेमेडी देखो, मैं जाकर उनको बताया, तो उन्होंने काम पे जा रही है। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा मेरे भाई नो, मेरे भाई मेरे सगे, वो कैंसर का जो अभी जो दवा दिए, इसी आपसे मिलके जाना बोलते हैं। औलाद के लिए कुछ बोल रहे थे? हाँ औलाद के लिए 3 जनों के लिए आप जो बताए थे ना, वो घी कवर और एलोवेरा का, तो उसमें 3 जनों को पॉजिटिव आया। मैं नेक्स्ट महीना आएंगे बोल मैसूर में आते ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಇರೋಷ್ಟು ದಿವಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಇರೋ ದಿವಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರಾ? ಹಾ ಹೌದು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನನ್ಗೆ ನಮ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅವರೊಬ್ರು, ನಮ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅವ್ರ ಕಸಿನ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ಸತಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ತೋರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಹಾಕಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ತೋರಿಸ್ದೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನ್ಗೆ ಅವರು 5 ಮಂತ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೇಗಿದ್ರು ಇವಾಗ ತುಂಬಾ ರಿಕವರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಅವರು ಎದ್ದು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇವಾಗ ಅವರೇ ಬರೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಒಂಚೂರು ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲೀಫ್ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗುಡ್ 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 ಗುಡ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಮೊದಲಿಂದ? ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಈಗ 1 ತಿಂಗಳಿಂದ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯಾ? ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಕೈ ಕಾಲ ಇವಾಗ ಸುಸ್ತು. ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾರೆ? हार्ट प्रॉब्लम था, ओपन हार्ट सर्जरी हो पाया। प्रॉब्लम ऐसा दर्द था, अपना एड्रेस मिला, 1 महीने की दवा में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कितने पैसे खर्च करे? करीब 2-2.5 लाख रुपए खर्चा। 2-2.5 लाख, लेकिन उस दर्द नहीं गया? दर्द नहीं गया। 1 महीने में चलेगा दर्द? अल्हम्दुलिल्लाह 30-40% डाउन है अल्हम्दुलिल्लाह। 10,000 रुपए का था ये चीज, 10,000 रुपए देखो निकाले, लेकिन ना इसमें सोना है, ना इसमें चांदी है, ना इसमें शिफा है। वो बैठ के अमल करे उन्होंने, शीशम के पत्ते और जो भी मैं तेल मिलाने के लिए बोला करा पुरानी वीडियोस में, अमल करने के बाद बच्चे के हाथ पैर काम करना शुरू करे, उसके बाद पाइप हट गया, उसके बाद बच्चा खाना पानी का शुरू हो गया माशाल्लाह से। अब वो एक मेरी बहन, उनको जो है उनके छोटे बच्चे को जो है पैदा होने के बाद जो है सोराइसिस हो गया, लेकिन वो बच्चे की सेहत पूरी रिकवर हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। है नहीं, अल्लाह कितना बड़ा करम है, बहुत शिफा है कहते माशाल्लाह से। उनके वालदा आज देखो, हम लोग खाना खा रहे, अल्लाह का शुक्र और एहसान है। उन लोगों को पूछो जिनको खाना नहीं जा रहा। हमारे फैमिली डॉक्टर है, उन्होंने पहचाने नहीं बीमारी को, बहुत परेशान करने लगे, ऐसा चक्कर आ रही, गिर जा रही हूँ, हाथ पैर गिर जा रहा हूँ। सोचा चलो तो गांधी को चलिएंगे, अपॉइंटमेंट करेंगे, गया गांधी में। खैरियत से है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। क्या तकलीफ थी माँ बच्चे को? बच्चे के जो ऑपरेशन किया था 8 महीने पहले,
बच्चा हिल नहीं रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दवा लिए तो बच्चा ठीक हो गया। डॉक्टर इलाज कराए ना। हाँ। कराने के बाद क्या बोले लास्ट में? लास्ट में तो बोलता था दूसरा इन्फेक्शन हो गया अभी। अच्छा माशाल्लाह। इसका रिजल्ट ऐसा मिला अल्हम्दुलिल्लाह। अब बच्चा खेल रहा है? अभी बच्चा खेल रहा है, मैं आपसे मिलने आया हूँ। चलो माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या तकलीफ थी? मैं वालदा है क्या? जी मेरे वालदा थे जी। पिछले 6-8 महीने से कुछ भी खा रहे नहीं थे। मैं आपसे दवा लेकर गया और माशाल्लाह से 1 महीने में काफ़ी असर हुआ दवा का। अल्हम्दुलिल्लाह जब कुछ नहीं खा रहे थे तो अब अल्हम्दुलिल्लाह दिन में 1 से 2 रोटी खा रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह। और हाजमा भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। खैरियत से हैं क्या माँ? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या तकलीफ थी माँ बच्चे को? बच्चे को सोरियासिस था पैदा हुए जब से। तो डॉक्टर्स बोले इन्फेक्शन हो गया। पूरा खून में इन्फेक्शन है उनके। और ये नहीं कम होती बीमारी, स्टेरॉइड्स लेना पड़ता, अगर आ गई तो फिर आ जाती बोलते। मैं थोड़े दिन के बाद फिर बच्चे कुछ दूध से शिफा हुआ समझो। हाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा अच्छा है? जी हाँ बच्चा है। अच्छा है। अब पस वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा? जख्मा पूरे सूखे? पूरे सूखे, बहुत सूखे। पलट के नहीं आई बीमारी? नहीं। दवा खत्म हो कितने दिन? दवा खत्म हो के भी एक इनको क्रेटिन बढ़ रहा था। डॉक्टर बोले कि आप ट्रांसप्लांट करा लीजिए। हमने कहा नहीं। फिर हम दिल्ली से इनको वापस लाए। फिर आपसे कांटेक्ट किया, वीडियो डाली आपने, वही हमने इनको फार्मूला दिया। अल्लाह का शुक्र है 4 पे आ गया। 7 से 4 पे आ गया। 7 से 4 पे आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। दिल्ली में रहते क्या? नहीं, झांसी से रेफर किया था डॉक्टर ने। दिल्ली जो बोलते? दिल्ली हाँ। 1 हफ्ते एडमिट भी रहे वहाँ। अच्छा। हाँ, उन्होंने फिस्टुला भी डाल दिया था। फिस्टुला डाल दिया था। अभी फिस्टुला में नहीं, कुछ भी नहीं करा। ऑपरेशन नहीं, कुछ भी नहीं। अल्लाह का शुक्र है कम हो गया ग्रेड। क्या करें आप? हम पीपल का पत्ता, गुरखरू का कांटा, पुनर्नवा, टिकरी की भाजी सब ढूंढते थे और मिली अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हमने इनको डेली वही सुबह शाम एक भी नागा नहीं। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ने जी माँ को ब्लड कैंसर है। वो 9 महीने से डॉक्टर से बताते हैं, लेकिन वो बोले कीमो चढ़ा के, पहले कीमो चढ़ाए लेकिन वो कीमो को माँ का नहीं हुआ। बाद में कीमो टैबलेट्स दिए। वो टैबलेट्स बरतने से उनकी जिस्म बहुत कमजोरी हो गई। असल ज़्यादा नहीं चल सकते, जरा चले तो हाथ नहीं आता, बहुत तकलीफ पड़ी। प्लस मुँह सूजना, प्लस हाथ वगैरह सब बहुत पानी आके बहुत तकलीफ पड़ते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपका एड्रेस मालूम हुआ। एलसीएस कराए थे 4 बार जी। 4 बार कराए बाद फिर बायोप्सी कराना पड़ता बोल के बोले। अनएक्सपेक्टेड किडनी फेलियर, आपका एड्रेस करता जरूरी है बोल के बोले थे। फिर आपके पास आए, 2 दिन की दवा में दूसरा डायलिसिस रुक गया। आपके मैडम डॉक्टर जो थे उनके पास आके रिपोर्ट्स बताया। पेशेंट को नहीं लेके आया था, सिर्फ रिपोर्ट्स देख लेके क्रिएटिन गैस से शिफा का बोतल और दूसरी दवाएं दिए थे। उससे अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन में रुका दिया डायलिसिस। 2 दिन में बंद करा। ये है गिलोय। ये गिलोय आपके घरों के आसपास रहता, बेहिसाब रहता। आप पहले इलाज करे सो है दर्दान थे, अर्थराइटिस आगे थे, पूरे जॉइंटों में दर्द हो के, थायराइड आके, थायराइड बढ़ के, हार्ट का मसला, ये सारे मसले 1 महीने में शिफा हो गए उनको अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम सलाम। बोलो क्या क्या तकलीफ थी आपको? बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ। क्या क्या हो रहा था आपको? पाँव में दर्द, जॉइंटा दर्द, छाती में दर्द, चक्कर, सब बहुत दर्द। और ये सेहत सिर्फ अल्लाह की नेमतों में है। जिनको भी थायराइड है, वजन बढ़ रहा, जॉइंटों में दर्द ही, घर पे बैठ के ये कर लो, इंशाअल्लाह जवान रहेंगे 100 साल की उम्र में भी इंशाअल्लाह। लहसुन की दूध को लेना कर लिया, वो पी लिया। तो 1.5 महीने से गोला? 1.5 महीने से नहीं, बीपी गोला। बीपी के गोला पहले खा रहे थे? पहले खा रही थी, नखो गोले ना। कब से खाए? 2 महीने हो गया। पहले कब से खा रहे थे? पहले 2 महीने के पहले से खा रही थी। भाई छोड़ोगे तो छोड़ छोड़ गए। अब बीपी है कि नहीं है? अब नॉर्मल है। क्या कर रही बीपी का बदल? वो लहसुन के मेरे पास माशाल्लाह से मेरे एक भाई जिनका डायलिसिस बंद हो के 4 महीने अल्हम्दुलिल्लाह बिना दवा के शिफायाब है उन्होंने। 7 महीने हुआ डायलिसिस कब से सालों से करा रहे थे उन्होंने। ये दवा से अल्हम्दुलिल्लाह शिफा के बोतलों से शिफा होगा उनको, क्रिएटिनिन नॉर्मल होगा, डायलिसिस स्टॉप होगा। का साथ दे रहा हूँ, बस मैं बीमारों की तकलीफ देख के उन लोगों को शिफा याब होने का एक जरिया बता रहा हूँ कि शिफा देने वाला अल्लाह ताला है। बिना आपके बड़े खर्चे से अल्लाह आपको छोटे मोटे खर्चों से ही शिफाया कर सकता। वो परमा कैड भी निकालने लगा लिया। निकालने के बाद जब से फिर दवाई को आया 5 महीने के बाद अब आया मैं दवाई को। 5 महीने के बाद अब आया। मैं एमपी से हूँ, इंदौर से। इंदौर से आए? हाँ, इंदौर से, एमपी से। हाँ, नाम आपका? मुश्ताक अली। मुश्ताक अली। हाँ बोलिए मुश्ताक भाई, क्या तकलीफ थी? मेरे को तकलीफ सांस में थी सर। और मेरे को पेट में बहुत तकलीफ थी। मेरे को पेट में लीवर फेट था, तभी ऑपरेशन करना पड़ेगा।
फिर सोनोग्राफी भी करवाई मेरी, सीटी स्कैन भी करवाई मेरी, MRI भी करवाई। मेरे 2-3 हज़ार रुपये रोज तो डॉक्टर में जाते थे मेरे। परेशानी मैंने कहा अल्लाह शिफा देगा, मैंने कहा मैं ला देता हूँ। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 7 साल से तो 1 महीने की दवाई लिए उन्होंने। 1 महीने की दवाई लिए, ब्लड भी हो जाता था। ब्लड का जब डायलिसिस कराते तो ब्लड के इंजेक्शन भी लगते थे उनको। अच्छा, अभी कैसे है? अब तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करम वो भी उसका कारोबार संभाल रही। 18 साल से औलाद नहीं थी, 18 साल से एक बार भी जो है काम भी प्रेगनेंसी नहीं रुकी। 18 साल बोले तो सोचो इनकी कितनी बड़ी जो है एक आजमाइश और कितना बड़ा सब्र इन्हें जो करे और अल्लाह पे भरोसा लाए। अल्हम्दुलिल्लाह एक ही महीना दवा इस्तेमाल करे, जाके टेस्ट कराए तो पॉजिटिव आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट महीना दवा लेकर गए थे, ये महीने से पहले महीने में ले गए थे यहाँ से दवा। हमें 13 तारीख को स्टार्ट करा, हमें 13 तारीख को स्टार्ट करने में 3 दिन में डेट हुए थे। 3 दिन में डेट हुए तो फिर 21 दिन तक उन्हें कंटिन्यू डेट हुई। 21 दिन के बाद वही क्या जब से अब तक नहीं हुआ चेक करा कर देखे तो सक्सेस हुआ। आपके कुछ डॉक्टर्स को दिखाई बोले जाके बताया मैं, बताने के बाद सक्सेस है। क्या बोले डॉक्टर आपके? डॉक्टर पॉजिटिव है बोले। तुम्हें दिए सो दवे और वो घर में एलोवेरा, माउस और हल्दी, दूध, मिर्ची, काली मिर्ची, चना का पाउडर। शान में यानी एक अल्लाह ताला जिसको चुन लेता है, किसी काम के लिए चुनता है, तो इंसान को ऐसी नहीं चुनता अल्लाह ताला। हर एक की उसके अंदर इखलास, उसकी महावरत, उसके माइंड को देख के अल्लाह ताला उसको रहनुमा बनाता है। किसके लिए? हर एक को, एक हाफिज को बनाता है, एक आलिम को बनाता है, हर चीज़ को बनाता है। लेकिन हमारे अताउल्लाह साहब को जो है ना, मरीजों के लिए रहनुमा बना के भेजा, इंसान के अंदर खूबी बना के एक रहनुमा बनाकर भेजा। तो हम जो है ना हजरत को फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इन सब बीमारियों से पाक हो जाएंगे। तो मैं एक कैसा पहले कैसा था? हाँ। डॉक्टर के पास ऑपरेशन करते बगैर सक्सेस हुआ तो होता, नहीं तो नहीं बोला था उन्हें। बोले तो ना आपका नाम वहाँ से वापस आके दवा की 2 महीने की मैं कंडीशन हो, आराम हो गया, अल्लाह का फजल है। फिर 1 महीना एक्स्ट्रा रखा छोड़ दिया। हाँ, कैसा पहले से आपको क्या आराम हुआ आपको? चल सकूँ ना मैं। हाँ, पहले नहीं चल सक रहे थे। लकड़ी के बगैर चलने से लकड़ी भिड़ गई एक मेरी। हाँ, मगर पाइप ठीक है। हाँ, अब बिना लकड़ी के चल रही। लकड़ी पकड़ के नहीं चल सकती थी, लकड़ी के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमें चिकबस्ती से आको ही सब। हाँ, क्या मसला क्या था? बच्चे को 3 साल से बच्चे नहीं होते थे, वो इलाज करी में, इलाज करने में बच्ची को लेट होती, बच्चे करके बोले। बाद में तुम्हारा वीडियो देखी थी वो डॉक्टर साहब का, वो जो औरत बोले ना 11 अंडे छिलके के शहद में मिला को खाओ कर को, वो करी में। उसके बाद माशाल्लाह 1 महीने में सभी रिजल्ट आ गया। क्या करे? 11 अंडे के छिलके ले क्या करे? 11 अंडे के छिलके, 11 छिलके अंडे 11 लेको फोड़ को, उसके अंदर की जर्दी सब निकाल को, उसका पाउडर बना को, शहद में कला को, उसे खले। पहले आपको 1 महीने से 5 महीने तक ये एलोवेरा भी मोस खले, उसके बाद 11 अंडे का खले। उसके बाद माशाल्लाह 1 महीने में रिजल्ट आ गया। उसके बाद 7वें महीने में बच्चा ऊपर है, ऑपरेशन होता करके बोले। बाद में तुम्हारा वीडियो देखी थी ना, डिकाशन में 1 स्पून एरंडी का तेल डाले तो नॉर्मल से नॉर्मल डिलीवरी होते करको। 9 महीने 10 दिन के बाद से स्टार्ट करी कोर्स हो। माशाल्लाह 9 महीने 6 दिन को नॉर्मल बच्चा पोजीशन पर आ गया। 8वें महीने 10 दिन से क्या? नहीं, 9 महीने, ये 8 महीने भर को 9वां स्टार्ट होता ना, जब से स्टार्ट करी, जब को नॉर्मल डिलीवरी होगी बच्ची की। अल्हम्दुलिल्लाह। बच्ची की नाम क्या रखे बच्ची का? ज़ैनब बी। चलो माशाल्लाह माशाल्लाह, चलो अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? अल्लाह का फजल। क्या तकलीफ? मुझे कैंसर था, ऑपरेशन हुआ था, बाद कीमो कराना करके बोले। मैं नहीं करी, तुम्हारा वीडियो देख ले को मैं यहाँ आई। 3 महीने का कोर्स करो, 3 महीने का करके बाद माशाल्लाह मुझे कुछ भी नहीं है, परेशानी अच्छी हूँ। बाद रिपोर्ट ले जाके डॉक्टर को दिखाई, कुछ भी नहीं है ना, माँ कहाँ करा, क्या तो भी कराए, क्या पूछा नहीं, अब कराना सो ये देख के करके बोली। आपको देखते साथ अब एक बार करा लियो तुम्हें करके बोले। वो बस हमें बोले नहीं देख ले को, अब एक बार आपको देखो करा लेती हमें करके बोला को निकल को। रिपोर्ट देख के क्या बोला डॉक्टर? डॉक्टर रिपोर्ट देखो कुछ भी नहीं है ना जी करके बोले, नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है। 2 डॉक्टर हमको दिखाए, कुछ भी नहीं है करके, कुछ भी नहीं है, सब नॉर्मल है। नॉर्मल है करके तो पहले कीमो कराना बोले थे। हाँ, कराना, इंजेक्शन लेना तुम्हें करको। मैं नहीं लेती करको, घर में आको मैं रोले को बैठी, मैं नहीं लेती बोल को। तुम्हारा वीडियो देखी, सब भी बहुत भरोसा हुआ मुझे, मैं तुम्हारे पास
नहीं माशाल्लाह, अल्लाह के फजल से मुझे सब कुछ कम होगा, कुछ भी नहीं है, आराम से घूमे। कहाँ से हैं आप? मैं यहाँ केंगेरी में। केंगेरी, बैंगलोर। जहाँ मैं आता हूँ वहीं से हैं? केंगेरी। चलो हाँ, माशाल्लाह। मेरी लड़की यहाँ पीछे गली में है। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। अल्हम्दुलिल्लाह। शीशम का पत्ता ले रहे ना? हाँ, रोज अभी पियो को तो भी पीछे हुआ है, आदत सी हो गई है वो। माशाल्लाह, पी रही हूँ, रेंडी का तेल पी रही हूँ, जैतून का तेल पी रही हूँ। अभी तुम्हें दवा छोड़ो को तो भी कच्ची दवा है वो पूरी खत्म कर चुकी मैं वो। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये एरंडी का तेल, जैतून का तेल वगैरह एक दिन छोड़ को पिए तो भी क्या भी नहीं होता। शीशम का? ये शीशम का रेगुलर पीना। अगर कभी बीच पे छूट गया तो भी नो प्रॉब्लम, अपनी आदत बनाना हमेशा इंशाल्लाह, ठीक है ना। ये चीजों को अपनी आदत बने, जब तक जिंदा है अल्लाह के हिफ्ज़ो अमान में रहते इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और जब तक इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमने जान दिया, अल्लाह ताला कोई सी बीमारी नहीं देगा, और इसी तरह आप शिफा याब होंगे। अच्छा, ठीक है ना। ये दूसरे भी पी सकती क्या शीशम के पत्ते? कोई भी पी सकते हैं, इसमें क्या भी साइड इफेक्ट नहीं है। आइए बात करेंगे मेरी बहन से। अस्सलाम वालेकुम। जोर से बोलो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम यास्मीन है, मैं कनकपुर से आकर हूँ। मुझे ये 3 साल से बहुत था बीमारी, उठना नहीं होता था जॉइंट पेन से। बल्ला की जगह बल्ला के पैसे खर्चा करी। अब एक 8 दिन से तुम्हें बोले सो पता भी कम है। कौन सा पत्ता ले? हाथ सिंगर। हाथ सिंगार का पत्ता। कौन बोला आपको हाथ सिंगार का पत्ता? हाँ, वीडियो में देखे क्या? वीडियो में देखो तुम्हारा नुस्खा दूसरे दिन से स्टार्ट करी, कम है अब। क्या तकलीफ थी आपको? बहुत जॉइंट पेन में उठने होता नहीं था, बुखार आ जाती रोज, काम करने नहीं होता था, चलने तक नहीं होता था, ये दांता पूरे दर्द होते। अब पूरा कम। डॉक्टर के पास बताए क्या? बल्ला की जगह दिखाई। कितने डॉक्टर के पास बताए? कम से कम एक 10-12 हॉस्पिटल चलेगी। बड़ी बड़ी हॉस्पिटल को भी कम नहीं हुआ, खाली पत्ते में कम हुआ। पत्ते में कम होगा? 100 में कितने % कम हुआ ये पत्ते में? 100 में 90% कम होगा मुझे। अब खाली दर्दन तो अभी क्या भी नहीं है, आई सब तुमला मिलने के वास्ते। हाँ, सच्चे दिल से बोल रहे हैं आप? हमारे यजमान को पूछ लो, मेरी तकलीफ उनको कुछ मालूम थी, पूछ लियो। आ जाइए करीब आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से हैं माँ? उठो आप जरा, आ जाओ करीब आ जाओ। हाँ बोलो माँ। कनकपुरा मेन रोड से हरौली जाकर। क्या तकलीफ क्या थी माँ इनको? इनको ये आर्थराइटिस का था, अंगलियां हाथा और ये मुंह खोलना नहीं होता था, बहुत तकलीफ थी। बाद में तुम्हारे फोन में वीडियो देखो, ये पता देखो जाको ले लगा नर्सरी से। बाद में ये स्टार्ट करे दिन से गोलियां छोड़ डाले, 2 रोज में दर्द कम होगा। दर्द कम होगा? गोलियां छोड़ डाले? इंग्लिश गोलियां छोड़ डाले, एक भी यूज नहीं कर, एक भी गोली यूज नहीं कर, गोली भी यूज पूरे गोलियां छुड़ा दे। कितने गोलियां थे? कम से कम रोज में 4-5 गोलियां, सुबह में शाम में 4-4 खाना था। अब एक भी गोली नहीं ली। अब एक भी गोली नहीं खा? एक भी गोली। गोलियां छुड़ा दिए? गोलियां छोड़ डाले। उसके बाद अब ना मिल लग जाएंगे खाली खुशी हुई, बहुत जगह फिर बहुत जगह 4-5 साल से बहुत तकलीफ उठा डाले, काम भी कम नहीं हुआ। यहाँ तुम्हारा वीडियो देखो, पत्ते में कम होगा ना, उसके वास्ते बहुत खुशी हुई। तुम देखो मिलने को बात कर लेंगे, पता पूरे काम वगैरह सब सभी कर लेते। कितने डॉक्टर के पास बताए? बहुत डॉक्टर। क्या बोल रहे थे डॉक्टर? गए तो वो मरे तक भी गोलियां खाना का कुछ बोलते थे, कम नहीं होता है, मरे तक भी कंटिन्यू गोलियां खाना से बोले, बहुत जगह से। खैरियत से है? कहाँ से हैं आप? लोकल गुलबर्गा से हैं। गुलबर्गा से हैं। क्या तकलीफ थी? सर मेरे को रिवल इन्फेक्शन था पूरा जिस्म में, बहुत सारी जगह बताया मैं, शोलापुर, हैदराबाद, बेंगलुरु में तक बताया, कुवैत गया था मैं, वहाँ पे भी बताया, ठीक नहीं वहाँ। तो बहुत सारे टेस्ट स्कैनिंग बहुत हो गए। फिर आखिर में फिर आपका वीडियो देखा था मैं, वीडियो देख के आके बॉटल पिया मैं, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया बहुत। और किसी को दे रहे क्या लेकर जाके? हाँ, बहुत सारे लोगों को दे रहा हूँ मैं। क्या बोल रहे लोग? बहुत खुशी हो रही, बहुत मतलब बहुत अच्छा लग रहा है पीने के बाद। इसको शुगर है, BP है, सो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक हो रहा है उससे। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अहमद मुल्ला, मेरा बेटा कैंसर का मरीज है। यहाँ छाती में दुखने आया था, 4 महीने की गारंटी दे दे। अभी बिल्कुल अच्छा है, भाग रहा है, कर रहा है। 1 महीना, अभी दूसरा महीना है। 1 महीने में पहले क्या हो रहा था बच्चे को क्या तकलीफ हो रही थी छाती में? हाँ, फिर यहाँ मालूम पड़ा वीडियो देख के, हमारे रिश्ते लोग भी बोले यहाँ अच्छा है बोल के, उमर के वाले उन बोलने के बाद यहाँ है। मसला क्या था बच्चे को? कैंसर है, छाती में दुख रहा था, घाट आया था। हाँ, अभी बिल्कुल अच्छा है। अच्छा है, अभी भाग रहे हो। 4 किलो वजन बढ़ा महीने में, परहेज रहो के। लंग्स का कैंसर था। डॉक्टर 4 महीने टाइम देके भेज दिए। पहले खारा पीरा नहीं था क्या? चल रहा फिर नहीं था क्या? नहीं, बहुत आवश्यकता था, बहुत प्रॉब्लम में था। अभी दौड़ रहा? अभी दौड़ रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। दक्षिण सोलापुर से हूँ मैं जी। चलो अल्हम्दुलिल्लाह। छोड़ो, नहीं आती कहते बात उनको, मेरे सामने बात करते सुन लोग। ठीक है,
साल बाद औलाद का रिजल्ट ऐसे माशाल्लाह 7 साल बाद अल्हम्दुलिल्लाह से। ठीक है, थोड़ा शर्म रहे तो नो प्रॉब्लम, आवाज आ रही नहीं कहते। ठीक है, घर में आई तो बस से आवाज। ठीक है, छोड़ो बेटा रहने दो। और माशाल्लाह से यहाँ पर भी जो है माशाल्लाह मेरे भाई को भी आज इनको भी यहाँ पूरा चिपक गया था, कैंसर का माशाल्लाह लेवल पे आ गया। अस्सलाम वालेकुम। हकीम साहब, कुछ लोगों के सामने मैसेज देना चाहता हूँ जी, आपकी अगर इजाजत है। आप बोल सकते हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तमाम भाइयों से, मेरे बहनों से मैं ज़रूरी बताना ये चाहता हूँ, हकीम साहब दवाई तो दे रहे हैं, उनकी टीम ने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है दवाई खाने वालों की भी ज़रूरत है कि सही हिसाब से खाएं, क्योंकि अगर उसका कोर्स सही होगा तो आपको फ़ायदा पहुंचेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके पास सामने ये बताना चाहता हूँ कि कहीं यूट्यूब पे मैं हकीम अताउल्लाह साहब का यूट्यूब पे देखता था तो मैं सोचता था अरे अल्लाह, ये छोटा बच्चा जो है इतने जड़ी बूटी की बातें कर रहा है और इतने बड़े बड़े बीमारियों की बातें कर रहा है। मेरी हैसियत से ज्यादा मेरी थाली में तूने परोसा है, तो लाख मुश्किल भी दे दे मालिक, मुझे तुझ पे भरोसा है। एक बात तो पक्की है कि छीन कर खाने वाले का कभी पेट नहीं भरता और बांट कर खाने वाला कभी भूखा नहीं मरता। आप जितना इंशाल्लाह बांटते हुए चलेंगे, वो चाहे इल्म हो, वो चाहे रिज़्क़ हो, उसमें अल्लाह और इजाफा करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कहाँ से हैं आप? मैं कोलार से। कोलार से। कोलार से। क्या मसला क्या था आपको? मेरा कैंसर था। कैंसर था, हाँ। क्या बोले डॉक्टर? डॉक्टर 3 महीने मेडिकल में था। वो क्या बोलते हैं, पेट काट के तुम्हारा अंदर बाईपास करके दे डाल, बाईपास कर डालते, तुम्हारे को सेफ्टी है। मैं बोला मैं अल्लाह के घर में 5 वक्त नमाज पढ़ने वाला, मुझे जरूरत है। पेट काटते कहते, पेट काट के इधर से बाईपास करके इधर से गली जाके आई सका। अल्लाह के घर में जाने का मुझे इजाजत नहीं है, इसलिए मैं क्या किया तो ये नको मुझे डिस्चार्ज करा। डॉक्टर बहुत फोर्स किया, कर लो तुम्हें अल्लाह के वास्ते मेरे को भेज दो। मेरे को नमाज पढ़ने नहीं होता। मैंने 3 महीने आया, रमजान से 1 वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ा। अब अल्लाह को से 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा हूँ। अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ, आपसे भी दुआ कर रहा हूँ। अल्लाह को से हर चीज में दुआ देख रही नियामत, वो नियामत खा रहे हो, अल्लाह के पास आ रहे हो, मगरिब के पास दुआ कर हाथ फैला रहे हो। क्या फायदा क्या हुआ आपको? फायदा 80% मेरे को फायदा हुआ है। और लेकिन जब पेशाब को जाता हूँ, कॉकस को जाता हूँ तो थोड़ा गैस आ जाता है, तो उसमें थोड़ा गलीजा गया जाता है, फिर पाक साफ नमाज को चला। तो ये एक ही मसला है, बजट का पूरा मसला आराम से है। कभी पेट में दर्द नहीं हुआ, कभी आराम से नींद सोया, कभी फुट खाया, हर चीज तुम जो बोले वो सब खाया। तुम्हारा बहुत शुक्रिया करना। तभी खाना खाने नहीं जा रहा था क्या आपको? खाना खाने नहीं होता था। और क्या क्या तकलीफ होती थी? खाना नहीं होता था, रात का चुभन होती थी, दर्द होता था, मोशन नहीं होता था। अब अल्लाह के भरोसे सब कुछ बराबर हो रहा है, सब कुछ सही हो। अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया गुजारना। 5 वक्त नमाज पढ़ रहे हो, तहज्जुद पढ़ रहे हो। माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे बीवी भी बहुत चीज पे देखभाल देख लेती, हर चीज को देखो, टाइम टेम्पो दवा देती। पीपल का पत्ता खा रही हूँ, जो हर एक पत्ता है वो पत्ता उबाल के वो खा रहा हूँ। और जो दवा है वक्त पर दवा दे दी, और पानी गर्म करके उसमें वो पी रहा हूँ। अल्लाह को अच्छा है, अभी तक कुछ भी नहीं। अल्लाह को पहले तो वही तो पूरा उम्र से बुढ़ा होकर मर जाने का डॉक्टर बोल दिया, तुम ये नहीं करता, तुम जीते नहीं। अल्लाह के ऊपर भरोसा करके मैं आ गया। अब अल्लाह के पास बहुत अच्छा हूँ, चलता हूँ, फिरता हूँ, सबसे मुलाकात करता हूँ, जमात में जाता हूँ, हर एक से बातचीत करता हूँ, सब जगह देख के खुश हो जाती हूँ। तुम्हें इतने अच्छे ही ना, तुम्हें लक्की, तुम्हें नसीब वाले, तुम्हें वो कहाँ गए थे, तुम्हें क्या इलाज करेगा। मैं बहुत आदमी को बोला फलानी जगह पर ऐसा जाकर ऐसा इलाज किया। अल्लाह की वजह से 2 महीने से मेरी तबीयत ठीक है। अब फिर 3वें महीने को मैं जा रहा हूँ, फिर हमारे डॉक्टर साहब क्या बोलती, क्या सुनती, उसके ऊपर मैं अमल करने का से मैं राजी होता हूँ। तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया, अल्लाह का शुक्रिया गुजारना। और सब भाइयों को मैं बोलता हूँ कि हर एक भी जो बोलती है उसके ऊपर अमल करो।
जो गोश्त गीश्त खाना सब छोड़ डालो, खत्म कर डालो हमें। अब जो जिंदगी बनाना है तो डॉक्टर साहब जैसा बोलती कड़वी कसाली दवाई है, वक्त वक्त पर इलाज को तुम्हें खाना नियमत खाओ, अल्लाह के फजल से 100% अच्छा होता। मुझे तो 85% हो गया, मेरी तो उम्मीद ही नहीं थी, अल्लाह से भरोसा भी नहीं रखा था मैंने। मैं जीतूं या मरतूं अल्लाह से भरोसा भी नहीं रखा था, फिर भी अल्लाह के आखिर में अल्लाह के मुझे बुला लिया, 5 वक्त नमाज पढ़ने के लिए से बुला लिया, उसका लाख लाख शुक्रिया गुजारता हूँ। और ये डॉक्टर साहबों का भी लाख लाख शुक्रिया गुजारता हूँ। तुम्हारा तो अल्लाह हर वक्त पढ़े, मगरिब की नमाज के बाद तुम्हारे लिए हक में दुआ करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से हैं आप? क्या तकलीफ क्या थी आपको? कैंसर का ऑपरेशन हो गया, 9 साल हुआ था, फिर इधर घंटी स्टार्ट हो गई, बहुत ज्यादा हुआ था ये घंटी। ऐसा देखते बंदे देखे तो बहुत तकलीफ होती थी, घर में नहीं बताते थे, घर में नहीं बोलते थे। वो आप ये बहुत पछताया था, हॉस्पिटल में देख को बहुत ये हुआ था, फिर हॉस्पिटल को जाने नहीं हो रहा, नहीं जाना नहीं, क्या हुआ तो ध्यान सो जाते, ऊपर को ना उम्मीद हो गए थे, अंदर ही बहुत ये गंभीर हो रहा है। घर में जैसे आपका वीडियो देखो जाएंगे बोलने में आपके पास आए, कोई महीना तो नहीं इलाज, ऐसा नहीं देखता था, आईना से नहीं देखता था मैं, अब ऐसा देखने से कहता कि अंदर है, नहीं दिख रहा, कभी ऐसा करता था मैं, घंटे हाथ में मिलती, अब जरना थोड़ा थोड़ा। क्या फायदा क्या हुआ आपको 1 महीने में? घंटी बारीक हो गई, घंटी बारीक हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। आप हैं क्या? क्या होना आप इनको? ले बोलो आप। हाँ सामने रख लो, बोलो। हाँ उनको हम ना वही बताते थे, जब भी शेविंग करते तो ऐसा ऐसा करते थे, कभी कभी टेंशन ले लेते, खाना नहीं खाते थे, थोड़ा खाना जाके सो जाना, ऐसा करे थे। इधर आने के बाद मुझे मालूम हुआ ऐसा मुझे घंटी था, ऐसा दर्द को। अभी टाइम टाइम पे दवा दे रही हूँ, तो जो बड़े थे परहेज में है, इंशाल्लाह अभी वो भी और मुझे परवाह नहीं, थूक भी निकलने नहीं होता, थूक निकलने नहीं होता था, खाना थोड़ा खाते मगर टेंशन में आ जाते उन्होंने, खाना नहीं खाना, नहीं मुझे भूख नहीं, मुझे बेजार हो रहा है, ऐसा जाके सो जाना, काम को भी नहीं जाते थे। अभी काम भी करते, लकड़ी का काम करती हूँ, काम भी करते हैं, माशाल्लाह अच्छे हैं अभी टाइम टाइम को दवा भी खा रही है। अभी बोल रहे थोड़ा आराम है, बच्ची के साथ भी परसों दिन दर्द हुआ बोल के रो रहे थे, इतना ही हो गया, मेरे बहुत तकलीफ हो रही बोल के, अभी क्या नहीं आराम हूँ, खाना भी खा रहे हैं, अभी खाना खा रहे हैं, हिट भी खाते हैं, पहले रोटी खाने से गैस्ट्रिक होता था, अभी कभी कभी रोटी भी खा लेते हैं, आराम है अभी। सर्जरी कराए थे क्या? सर्जरी कराते हैं, वो सर्जरी पहले कीमो दिए थे करंट का, बाद में 6 इंजेक्शन दिए थे, बाद में इतना मोटा घंटी आ गई थी इधर, वो बोले सर्जरी करना नहीं तो मर जाते बोले, वो सर्जरी करा के 9 साल हो गया कंप्लीट हो गया, अभी 2 साल से रहते हैं, हमारे को पता नहीं था, इधर आने के बाद हमारे को मालूम। अच्छा इधर तक मतलब बोले नहीं थे हम लोग? नहीं, हम मंजे तक नहीं बोलते थे, नहीं मुझे बेजार हो रहा है, मुझे सो रहा हूँ, मुझे बेजार हो रहा है, उसमें शुगर बढ़ा लेते थे, थोड़ा थोड़ा करके शुगर बढ़ा लेते हैं, वो थोड़ा दर्द में दर्द आता है, इंजेक्शन लाने ऐसा करते थे। अभी थोड़ा दर्द का दर्द भी है, शुगर भी कंट्रोल में है, आराम से। वो शुगर जब ज्यादा होते तो पूरा दर्द होता था, एक वक्त का खाना छोड़कर नहीं रहते हम लोग, यानी अब वो तकलीफ से खान पान छूट जाना, नींद छूट जाना, यानी ऑलरेडी 9 साल से पहले सर्जरी कराने के बाद फिर पलट क्या है, फिर तकलीफ, फिर कौन जाते हैं मालूम बाबा आप तो नहीं बचते है बोल के, यानी तो मर गया तो भी मर जाता, लेकिन जाता नहीं, करता नहीं बोले। अच्छा देखो जरा, ये इससे इबरत हासिल करना हम लोग समझ नहीं। अस्सलाम वालेकुम, आप कहाँ से? बेंगलुरु से। क्या मसला क्या था आपका? पूरे ब्लॉकेज हो गए थे। कितने दिन जीते नहीं बोले, मतलब क्या बोले डॉक्टर? कितने दिन जीते उसके बाद काम की गारंटी नहीं है, बच्ची को रख के बच्ची को कैसा रख लो? आपको यहाँ पता चल अच्छे डॉक्टर बोले अच्छे बोला डॉक्टर, आप ही डॉक्टर बोले क्या? डॉक्टर वसीम बोले अच्छा ब्लॉकेज है कि नहीं, वो तो ऑपरेशन भी लेकर जाओ बोले। ऑपरेशन भी नहीं हुआ, क्या भी नहीं हुआ, टैबलेट में तुम्हारे क्या भी नहीं हुआ, आपको नॉर्मल है। तकलीफ क्या होती थी आपको? अच्छा कहाँ से हैं आप? बेंगलुरु से।
हर महीना 1 से 5 तारीख तक गुलबर्गा में अपोजिट पानी की टांकी शोर गुंबज रिंग रोड इंशाल्लाह 7 से 15 तारीख तक हैदराबाद में जलपल्ली अदनान कॉलोनी अरहम इंडस्ट्री के पास, और 19-20-21 तारीख को बेंगलुरु में कंबीपुर अंचेपाಳ್య फैजुल लेआउट इंशाल्लाह यहाँ पे मुलाकात करूंगा। और इस महीना इंशाल्लाह मैं उदगीर और सोलापुर इंशाल्लाह यहाँ पे आने वाला हूँ इंशाल्लाह। तो ये डेट्स मैं फेसबुक यूट्यूब पे अपडेट करूंगा आपको इंशाल्लाह। और जहां से मुझे ज्यादा बुलावा आएगा इंशाल्लाह वहां पे भी मैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, बिकॉज आप बहुत तकलीफ उठा के आते हैं ना, मैं आप लोगों को सिखाने के मकसद से, आप लोगों की लाइफ स्टाइल चेंज करने के मकसद से आ रहा हूं। सो इंशाल्लाह ठीक है, तो इंशाल्लाह सोलापुर और कहाँ से है सदी बेलगाम और मुंबई हुबली और पुणे और पुणे जालना कोल्हापुर भीड़ बागलकोट अधुनी बीजापुर धारवाड़, जल्दी बोलो, ये है नेक्स्ट इंशाल्लाह मेरे विजिट्स। चिकोड़ी कागनी हो गया, टाइम हो गया और 1-2-3 नामा सुन लेके खत्म करो तुम आलू। लातूर इंशाल्लाह ठीक है, जितने नाम पुकारे नहीं इंशाल्लाह ये पूरे मेरे नेक्स्ट लिस्ट में रहेंगे इंशाल्लाह। महीना विजिट करूंगा इंशाल्लाह, मतलब महीना विजिट करके मैं एक डॉक्टर को वहां पे आप लोगों के लिए इंतजाम कर देता हूँ ताकि आप ये चीजों से फायदा हो जाना इंशाल्लाह। मेरा फोन नंबर 9900666495 7795414139 8197041411। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।